अच्छा, स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? यार ये आप अनम्यूट करके आप जो है वो आंसर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं इतना। जी क्लियर है। जी जी आ रही है। चलें ठीक है। मैं नीचे आ रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को उन टॉपिक्स पे ले आऊँ जो जिनका हम लोगों ने जिक्र किया था कि हाँ ये चीज़ हम लोग करेंगे। ये है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर जो है हमारे पास तकरीबन 8 और 9 हम लोगों ने सेक्शंस बनाए थे। हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहले कि इसके अंदर हम एक क्राइम के अंदर माइक्रो न्यूज़ शुरू करेंगे। अक्सर आप क्राइम के अंदर देखेंगे तो एक जनरल क्राइम्स की वीडियोस आ रही होती हैं, उसमें आप हर तरह की वीडियोस मिल रही होती हैं। उसमें आपको मेडिकल रिलेटेड भी मिल रही होती है, साइबर रिलेटेड भी मिल रही होती हैं और इंजीनियरिंग रिलेटेड भी मिल रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि उनसे रिलेटेड हम लोगों ने टॉपिक किस तरह निकालने हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि हमने उन टॉपिक्स को टारगेट करना है जिनके केसेस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। अब न्यू केसेस जो हैं उनको हम टारगेट नहीं कर सकते। वजह क्या है? क्योंकि उनकी अभी इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हुई होती। तो जब इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तो उसका डाटा पब्लिक नहीं हुआ होगा, और जब पब्लिक डाटा नहीं हुआ होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पास उसका एक्सेस नहीं होगा और हम जो है उसके ऊपर स्क्रिप्ट भी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हम ऐसे टॉपिक्स को टारगेट करेंगे जिनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, मतलब वो ओल्ड टॉपिक्स हो, मतलब ओल्ड केसेस हो सकते हैं। उसमें कह रहे हैं कि हम ये भी डिसाइड करेंगे कि ये जो नीश है ये माइक्रो है और ये आपके लिए बेनिफिशियल है भी कि नहीं है, यानी कि इसमें काम करना ठीक भी है कि नहीं ठीक। उसके फिर जो है हम लोग ऐसे 4 स्टेप्स देखेंगे जो हम लोगों ने एक नीश में जंप करने से पहले अडॉप्ट करने हैं, जिसमें हमारे पास उसकी डिमांड एंड सप्लाई होगी। उसका फिर हम लोग देखेंगे कि उसके ऊपर हमें एडिटिंग किस तरह करनी है, मतलब एडिटिंग फॉर्मेटिंग किस तरह रखनी है। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने थंबनेल्स की फॉर्मेटिंग किस तरह रखनी है, एंड देन सो ऑन हम देखेंगे कि हमने अपनी अपलोडिंग जो, यार ये मैं रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। तो मैं फिर उस इसके बाद फिर हम लोग जो है वो देखेंगे कि हम लोगों ने अपने कंटेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इन वीडियोस को हमने वायरल किस तरह करना है, मतलब हमने इन वायरल वीडियोस को बेसिकली आउटलायर वीडियोस कहते हैं जो किसी भी चैनल के लिए जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास हम स्क्रिप्ट का एनालिसिस करेंगे और फिर हम लोग जो है उसकी स्क्रिप्ट को लिखेंगे कि किस तरह हम लोग जो है वो स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग वापस ही उसी टॉपिक के ऊपर, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी को। मैं इसको जो है वो डुप्लिकेट कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा कि इसके लिए आपको ना चैट जीपीटी 4 रिक्वायर्ड होगा। चैट जीपीटी 3.5 या जो आपके पास एक डिफ़ॉल्ट है उसके अंदर नहीं चलेगा, ये आपको इसके अंदर 4 रिक्वायर्ड है अगर आप अच्छे रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये पेड है, मैं पेड को यूज़ करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने सबसे पहला स्टेप है जी, हम लोगों ने जो है वो नीश को, मैं चले आपको ये भी थोड़ा सा मेथड बता देता हूँ कि नीश को हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं। मैं आपको जो है वो यूट्यूब पे ले जाता हूँ। यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे लॉगिन हुआ है, ठीक है। तो ये अब हम लोग जो है वो यूट्यूब पे आ गए हैं। सबसे पहले जस्ट लाइक हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स हम लोगों ने सर्च करना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री या ट्रू क्राइम स्टोरीज आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। अब ये कीवर्ड आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है। ये ना एक्चुअली हम फर्स्ट स्टेप करने लगे हैं। ये मैं आपको नीश रिसर्च बता रहा हूँ। नीश रिसर्च के अंदर हमारा जो है फर्स्ट स्टेप होता है। मैं आप लोगों को चलो एक बात ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोगों ने करना क्या है, ताकि आप लोगों को साथ साथ ये चीज़ जो है वो क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग कोई भी, ये मैं नीश रिसर्च का बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहला पॉइंट जो होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कीवर्ड लेंगे। अब कीवर्ड कहाँ से लेना है, कीवर्ड को भी फाइंड करने के डिफरेंट तरीके होते हैं।
ठीक है, उसकी तरफ नहीं हम जाएंगे। मैं आपको जो है वो एक सिंपल टेक्निक बता देता हूँ। कीवर्ड्स जो है वो आपको मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड को लेंगे, इसको हम जो है जाके सिंपल यूट्यूब सर्च के ऊपर जो है वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यूट्यूब सर्च पे जाने के बाद ना यहाँ पे आप लोगों ने जो है अप्लाई करना है फ़िल्टर, ठीक है। वो फ़िल्टर कौन सा है, वो आप लोग 6 मंथ का लगा लें, ठीक है। अब 6 मंथ का तो यूट्यूब पे शो होता नहीं है, इस वजह से आपने अपने अंदाजे के मुताबिक देख के आपने टारगेट करना है 6 मंथ का, ठीक है। आप यूट्यूब पे 1st मंथ का भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपने क्या करना है, दूसरा फ़िल्टर लगाना है व्यू काउंट का, ठीक है, ताकि आपके पास जितनी भी ज़्यादा व्यूज़ लेने वाली वीडियो हैं वो आपको टॉप पे शो हों। एंड थर्ड पॉइंट जो इसके अंदर हमारे पास आएगा, वो हम लोगों ने ऐसी वीडियोस को टारगेट करना है जिनके ऊपर मोर व्यूज़, मतलब उन वीडियोस ने जो है वो ज़्यादा व्यूज़ लिए हों, ठीक है, और क्या हों, उनके ऊपर, उस चैनल के ऊपर लेस सब्सक्राइबर्स हों, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना हम लोगों ने इस तरह की वीडियो को लाजमी जो है वो टारगेट करना है, ठीक है। उसके बाद जब हम इस तरह के मोर व्यूज़ और लेस जो है सब्सक्राइबर्स वाले चैनल्स को ओपन कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है कि उस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस हों, ऑल वीडियोस वो क्या कर रही हों, उनके ऊपर व्यूज़ की जो रेशो है वो अच्छी हो, मतलब वो सारे जो हैं वो अच्छे। बाज़ात कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं उसकी एक वीडियो जो है वो 1 लाख पे पहुंची होती है और दूसरी वीडियो पे हार्डली जो है वो 1000 भी नहीं होता। इस तरह के चैनल्स को हम कहते हैं ऐसे चैनल्स जो अनकंसिस्टेंट व्यूज़ लेते हैं, मतलब इनके जो है ना वो एक कंसिस्टेंसी नहीं होती और इनके व्यूज़ भी जो है वो रेगुलर व्यूज़ नहीं आते। तो ऐसी निशेस को जो है कोशिश कीजिए ना टारगेट करें, क्योंकि होता है कि मतलब फ़र्ज़ करो मंथ में आपकी चलो एक वीडियो निकल गई तो वो आपका जो है वो एक बजट पूरा कर जाती है, लेकिन क्या हुआ कि अगले मंथ में आपकी कोई वीडियो भी ना जाए, ठीक है। तो इस वजह से ये इस तरह की जो है आपने निशेस को टारगेट नहीं करना, ख़ास तौर पे ये हेल्थ और फाइनेंस और इस तरह जो ये बहुत नॉर्मल और कैजुअल निशेस होती हैं, इनको कोशिश कीजिए ना टारगेट करें। ऐसी निशेस को टारगेट करें जिनके ऊपर जो है व्यूज़ की एवरेज रेशो बहुत अच्छी होती है हर वीडियो के ऊपर, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह देख सकते हैं, या आप 1/10 से भी पता लगा सकते हैं और ओवरऑल आप अपनी वीडियो को भी देख के बता सकते हैं। ये भी मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि उसकी वीडियोस पे जो है वो सारों के अच्छे व्यूज़ होने चाहिए, और सेकंड चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे देखनी है कि उसके ऊपर जो वीडियोस हैं, या चैनल एज कह लें, सिंपल चैनल एज जो है वो कह लें कि मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब 6 मंथ प्लस माइनस हो, ठीक है। मतलब कि लास्ट 6 मंथ के अंदर वो ग्रोथ हुआ है, वो 7 मंथ में भी जा सकता है, वो थोड़ा सा 8 मंथ में भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आप लोगों ने जो वहाँ पे देखनी है वो ये आपने देखनी है कि उस चैनल का जो कंटेंट की क्वालिटी है वो लो होनी चाहिए, ठीक है। कंटेंट क्वालिटी लो होगी तो आप लोगों की एक फ़नल बन सकेगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों को पता है कि ना इनकी इतनी एडिटिंग अच्छी होती है और ना ही हमारे पास इतना जो है वो कह लें कि अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम लोग ऐसे चैनल्स को टारगेट करें जो कि क्या होते हैं, मोस्टली जिनका कंटेंट है वो लो क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि हमारे पास बेसिक वजह ही यही है कि आपके पास चूँकि क्वालिटी इतनी ज़्यादा, या हमारे पास इतने वो फंड्स भी नहीं होते कि हम इस चीज़ को जो है वो अफोर्ड कर सकें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है आप लोगों ने देखनी है कि क्या उस चैनल के ऊपर वीडियोस कितनी है, नंबर ऑफ़ वीडियोस कितनी है। अब बाज़ औक़ात आप लोगों ने चैनल देखे होंगे कि उन चैनल्स के ऊपर वो एक दिन में 3-3 वीडियोस भी डाल रहे होते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है, क्योंकि हम तो वीकली में हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या लेते हैं कि हम 2 वीडियोस डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हम डाल सकते, ठीक है। क्योंकि अभी न्यू चैनल्स मैंने ऐसे देखे हैं, कुछ निशीज़ आई हैं, उनके ऊपर दिन में 3-3 वीडियोस वो डाल रहे हैं और उनके ऊपर जो है वो व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी ट्रेंडिंग में हैं चीज़ें, तो लोग उस चीज़ से जो है वो मुकम्मल तौर पे फ़ायदा उठा रहे हैं। कल को पता नहीं है कि वो उस पर व्यूज़ आते हैं कि नहीं आते, वो इस वजह से जितना रेवेन्यू उन्होंने निकालना है वो इससे निकाल रहे हैं। लेकिन चूंकि हमने एवरग्रीन कंटेंट को टारगेट करना है तो हमने कोशिश करनी है, हम लोगों ने इस तरह की निशेज़ को टारगेट करना है जिन पे नंबर ऑफ़ वीडियोज़ भी काफ़ी ज़्यादा लो हैं, ठीक है। ये चीज़ें आ गई।
अब ये करने के बाद हमने क्या करना है कि उसकी एक ऑप्शन है, हमने करना है पॉपुलर वीडियोस पे जाना है। पॉपुलर वीडियोस पे चले जाओ या कोशिश कर लो उसकी न्यू वीडियोस पे चले जाओ, ठीक है। अब उस न्यू वीडियोस या पॉपुलर वीडियो का आपने क्या करना है कि टाइटल जो है उसको कॉपी करना है, और कॉपी करके आपने उसको जो है वो सर्च बार में जाके दोबारा पेस्ट करना है। अब जब सर्च बार में जाके पेस्ट दोबारा करेंगे तो वहाँ से आपको उसके कंपेटिटर्स मिल जाएंगे, या वो किसी का कंपेटिटर होगा या वो किसी को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो इन कंपेटिटर्स के भी आपने व्यूज़ को चेक करना है। वो बड़े चैनल जो हैं वो लार्ज भी हो सकते हैं और वो स्मॉल भी हो सकते हैं, लेकिन आपने इनके व्यूज़ रेशो लाजमी चेक करनी है, वही आपको बताएगी कि कितने जो है इस वीडियो या इस चैनल के या इसकी डिमांड कितनी है, ठीक है। अब मोस्टली लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि वो कंपेटिटर्स में सिर्फ ऐसे चैनल्स देखते हैं जो सक्सेसफुल हुए होते हैं, ठीक है। तो हमने सक्सेसफुल को देख के तो हमें ज़ाहरी सी बात है कि लगेगा कि हाँ ये इसमें हमें जो है वो कामयाबी मिलेगी, लेकिन सही किसी चीज़ का जो पोटेंशियल है वो हमें पता लगता है उसके फेलर से, कि उसके अंदर जो चैनल्स हैं उन वो फेल कितने हुए हैं। एक्चुअली सही रेशो हमें फेलर्स, जो फेल चैनल होते हैं वो बताते हैं। तो हमें क्या करना है, फिर हमें उन्हें बड़े चैनल्स को भी देखना है और उन्हें छोटे चैनल्स को भी देखना है जो फेल हो चुके हैं। और फिर हम लोगों ने उनको देख के, ये जो फेल वाले चैनल्स हैं, हमने देखना है कि ये ऐसे कौन से चैनल्स हैं जो फेल हुए हैं और वो क्या ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जो कि ये सक्सेसफुल चैनल वाले नहीं कर रहे, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो सक्सेसफुल चैनल कर रहे हैं और ये फेलर वाले चैनल नहीं कर रहे। वहाँ से हमें पता लग जाता है। अगर वो सारी आपकी इन्हीं पॉइंट्स को करती हैं कि हाँ ठीक है इस पे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, कंटेंट भी बड़ा लो क्वालिटी का, एडिटिंग आसान है, तो इसका मतलब है कि उस निश के ऊपर काम करने की अभी भी गुंजाइश है। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें एक नाकस चीज़ बिक रही है ना, तो समझ लें उस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये हम सिंपल वर्ड्स के अंदर इसको हम कह सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमें कीवर्ड पकड़ेंगे, उसको यूट्यूब जो है वो सर्च में लेके जाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे कि ऐसे टारगेट्स को, चैनल्स को टारगेट यानी कि ऐसे वीडियोस को टारगेट करेंगे जो 6 मंथ, या पहले सॉरी हम फ़िल्टर लगाएंगे 6 मंथ वाला, क्योंकि 6 मंथ वाला तो है नहीं, हम कोशिश करेंगे 1 मंथ वाला लगा लें। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ऐसी वीडियो को टारगेट करें जिनके व्यूज़ बड़े अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद सॉरी हाँ व्यू काउंट का फ़िल्टर लगाएंगे और ऐसे वीडियोस को टारगेट करेंगे जिनके व्यूज़ अच्छे हैं और उन चैनल्स के सब्सक्राइबर जो हैं वो लो होने चाहिए। देन हम लोगों ने कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, चैनल्स को जब ओपन कर लेंगे तो हमने ऐसे चैनल्स को टारगेट करना है जिनके ऑल वीडियोस जो हैं वो अच्छे व्यूज़ ले रही हों, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि हम चैनल एज देखेंगे जो 6 मंथ होनी चाहिए, ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। हाँ अगर वीडियोस, नंबर ऑफ वीडियोस बहुत थोड़ी हैं तो ओल्ड कंटेंट भी, इससे भी एज ज़्यादा हो सकती है। और उसके बाद हमने कहा था कि कंटेंट की क्वालिटी लो होनी चाहिए, एंड देन सो ऑन। हमने कहा था कि हम लोग उनकी वीडियोस को देखेंगे वो कितनी नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, और उन वीडियोस को फिर हम टाइटल पकड़ेंगे और पेस्ट कर देंगे दोबारा जाके अपने सर्च बार के अंदर। इसको अब जो है मैं आप लोगों को एक बार करके दिखाता हूँ। अब देखो ये जो है ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री को जो है मैंने सर्च किया था, तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह की वीडियोस आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम लोगों ने वही 10 मंथ का फ़िल्टर लगा लेते हैं, एंड देन हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे व्यू काउंट का, ताकि जो मैक्सिमम व्यूज़ वाली वीडियो है वो हमारे पास जो है आ जाएं। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ जो है वो शायद मिस कर गया हूँ, वो यहाँ पे ये है कि चैनल, कोशिश करें चैनल जो है वो 50 के सब्सक्राइबर्स जो है इसके जो है वो होने चाहिए, ठीक है। 50 के सब्सक्राइबर्स इतने मैक्सिमम इतने होने चाहिए, इससे कम ज़्यादा जो है मतलब थोड़े से ऊपर भी हो सकते हैं, थोड़े से डाउन भी हो सकते हैं। ये भी वही पॉजिटिव नेगेटिव वाला हम इसको कह देते हैं। वापस आ जाते हैं हम लोग अपने यूट्यूब के ऊपर, और यहाँ पे हम जिक्र कर रहे थे कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, फ़िल्टर लगाया है 10 मंथ का, एंड देन सो ऑन मैंने लगा लिया है व्यू काउंट का, ठीक है। ये 4 to 20 मिनट्स का लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे पता है कि क्राइम की वीडियोस कुछ बड़ी होती हैं, मैक्सिमम 20 मिनट से अबव चली जाती हैं, तो वो सारी फ़िल्टर आउट हो जाएंगी। इस वजह से हम फ़िल्टर आउट नहीं करना चाह रहे। अदरवाइज़ आपको शॉर्ट्स को फ़िल्टर करना है तो ये 4 to 20 मिनट्स का लगा सकते हैं। अच्छा अब हमने यहाँ पे आप लोगों को देखा होगा कि बड़े चैनल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे उन चैनल्स को टारगेट करना है। हमने नीचे को स्क्रॉल करते जाएंगे, उन चैनल्स को स्क्रॉल करना है जिनके व्यूज़ ज़्यादा हैं और उनके सब्सक्राइबर जो हैं वो कम आए हुए हैं। जस्ट लाइक मैं नीचे जाता हूँ तो ये 792, ये बहुत बड़े चैनल्स अभी आ रहे हैं, लेकिन व्यूज़ देखें ये 2 वीक्स पहले, और 2 वीक्स पहले तो 1.6 मिलियन, 1.4, मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ इन्होंने लिए हुए हैं।
तो अब भी हम नीचे आए हैं, 1 मिलियन तक पहुँचे हैं और ये एक मंथ का है। सो हम मज़ीद नीचे आते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये सब्सक्राइबर नज़र नहीं ना आ रहे तो इसके लिए आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं विडाईक्यू का, शायद आप लोगों को सारा को पता हो इस चीज़ का। तो ये आपको जो है वो वहाँ पे फर्दर जो है वो आइडियाज़ मिल सकते हैं। अब ये देखो, अब ये एक चैनल है, ये हमें मिला है 12 डेज़ अगो का, और इस पर सिर्फ 35,000 जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं, 620 के। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ, ये इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ। एक ये चैनल मिल गया, देन सो ऑन हम अब एक ये आ जाता है, ये देखें 2 वीक्स अगो 569 के जो है इस पे आ गए हैं, और ये इसके अंदर सिर्फ 16 के जो है वो व्यूज़ हैं। इसको भी ओपन कर लेते हैं। देन ये 16.5 के वाला आ जाता है, ये भी आ जाते हैं, इसको भी कर लेते हैं। 1.3 1.6 ये अगेन आ गया है, ये भी अगेन है, ये शायद दोबारा है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। एक ये देखो ये 26 के वाला भी आ गया। अभी देखो हम इतना नीचे आ गए हैं और अभी हम तकरीबन 2.5 लाख पे पहुंचे हैं। मतलब इस चीज़ की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हम इतना नीचे आ गए हैं, लेकिन अभी तक हम जो है वो तकरीबन 2.5-3 लाख के ऊपर ही पहुंच रहे हैं। 87 के वाला है, चलो इसको भी ओपन करके देख लें, ये शायद इतना पुराना ना हो। देन सो यहाँ पे आ जाते हैं, ये सेम चैनल्स, ये भी सेम है, सेम 126 के। और ये देखो ये है हमारे पास एक 7.74 मतलब 7 लाख वाला, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये 26 के वाला है, ये 26 वाला और आ गया। ठीक है, ये देखो अब नीचे तो बहुत ज़्यादा ही चैनल्स हमें मिल रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर व्यूज़ देखें बहुत अच्छे हैं। इस वजह से मैं इन सब को ओपन कर रहा हूँ ताकि एटलीस्ट हमें जो है ना वो आइडिया हो सके इनका एक बार। ठीक है, एक ये आ गया। ठीक है, इतने बहुत हैं, हमने काफ़ी चैनल्स जो है ओपन कर लिए। अब हमने ऐसे चैनल्स को जो है वो ओपन कर लिया है जिनके ऊपर क्या हुआ कि 6 मंथ में हम लोगों ने, 1 मंथ में ही हमने देखा कि बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। उसके बाद उनका व्यू काउंट भी बहुत अच्छा है, और दूसरा सॉरी उनके व्यूज़ भी बड़े अच्छे थे, और उसके बाद उसके चैनल के सब्सक्राइबर हमने ऐसे ओपन किए हैं जो कि 50K से कम वाले हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। Welcome to True Crime Case Files. ठीक है, अब इसके ऊपर जो हैं वो 131 वीडियोज़ हैं। अगर मैं इसके मंथली व्यूज़ भी आपको बता दूं तो ये तकरीबन, ये इसने व्यूज़ लिए हैं तकरीबन 2 मिलियन। और मैं इसको जो है कैलकुलेटर से निकाल के इसका अगर रेवेन्यू भी आपको दिखा दूं तो इसको हम करते हैं यहाँ पे पेस्ट, इसको डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, और फ़र्ज़ करें अगर ये 5 का आरपीएम भी ले रही है, हालांकि ये लंबी वीडियोस होती हैं, ये आरपीएम ज़्यादा ले रही हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम जो है वो 5 का लगा देता हूँ। तो इक्वल करते हैं मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये तकरीबन 10,000 के करीब 10,600 बन जाता है। मतलब इस लास्ट मंथ इसका जो रेवेन्यू आया वो 10,000, यानी कि 2 मिलियन पे भी $10,000 इसने, यानी कि $10,500 इसने अर्न कर लिए ऑलमोस्ट। और ये ज़्यादा किए होंगे, ये तो हमने मिनिमम जो है वो एक इसका लगाया है। ठीक है, हालांकि लंबी वीडियो है, लंबी वीडियोस पे मैंने जो, मेरे पास एक चैनल है उसका मैंने देखा था, उस पर जो है वो 8 से 9 10 का वीमन के आरपीएम आ रहा है 20 से 22 मिनट की वीडियो की लेंथ के ऊपर। सर 20 मिनट की वीडियो पे वैसे जनरली $8 तक का आरपीएम बन रहा है। हाँ, वो 8-9 का भी चले जाता है, इवन के 10 भी चले जाता है। तो हालांकि मतलब फ़र्ज़ करें ये मैंने 5 पे लगाया, और अगर 10 का आरपीएम और अंदाज़ा लगाएं कि ये कहाँ $20,000 पे भी जा सकता है। और ये ऑलमोस्ट डेली की एक वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा है। ठीक है, हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोगों ने इस तरह देखना है कि सबसे पहले अब हम आ जाते हैं इसकी ओल्डेस्ट वीडियो पे। अगर ये थोड़ा सा पुराना 7 मंथ है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, अप एंड डाउन होती रहती है। मैंने कहा था कि 6 मंथ या अप एंड डाउन होती रहती है। और उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी लेटेस्ट वीडियो पे, और लेटेस्ट वीडियोस पे आएँ। और नेक्स्ट चीज़ मैंने हम लोगों ने कही थी कि आप लोगों ने देखना है कि वो चैनल जो है वो कांस्टेंट व्यूज़ ले रहा हो। तो जस्ट लाइक आप देखें, ये एक दिन पहले आई है 154 के, ठीक है, उसके बाद ये 17 के, देन 130 के, उसके बाद 41 के, 55 के, 273 के, 620 के। मतलब ये वो ऐसे, ये चैनल है जिसने कांस्टेंट व्यूज़ लिए हुए हैं।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आते हैं इसकी लेटेस्ट वीडियो पे। लेटेस्ट वीडियो पे मैं इसलिए क्लिक कर रहा हूँ ताकि हम लेटेस्ट वीडियो के ऊपर जो है इसकी एडिटिंग चेक कर सकें कि उसकी क्वालिटी कितनी। थंबनेल तो देख लें कि थंबनेल जो है वो बिल्कुल फजूल किस्म के, उसमें सिर्फ इमेजेस लगाई हुई हैं और लिखा हुआ। लेकिन एक चीज़ देखें कि इसके थंबनेल्स के अंदर कंसिस्टेंसी है, मतलब इसकी हर फॉर्मेटिंग सेम है, एलिमेंट्स चेंज है लेकिन फॉर्मेटिंग सारी सेम है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं अगर इसकी एक दिन ये वीडियो देखता हूँ तो दूसरे दिन मेरे सामने अगर इसी फॉर्मेट की सेम वीडियो आएगी तो मैं उस पर क्लिक करूँगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि ये वीडियो जो है वो एग्जैक्टली उसी चैनल की है जिसकी वीडियो जो है मैंने कल देखी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ जाता है। उसके बाद सर इस नीच में हाँ सर हाँ इस नीच में मैं एक और चैनल भी देख रहा था, वो तकरीबन एग्जैक्टली 1 मंथ ओल्ड था, ठीक है, और उसने 1 मंथ में तकरीबन 22 वीडियोस अपलोड की थी, मे बी आपकी नजर से भी गुजरा होगा। और उसकी हर वीडियो पे कम से कम भी 30 से 35 हजार व्यूज की एवरेज थी। मतलब इतनी जबरदस्त ये नीच परफॉर्म कर रही है क्राइम वाली। यार, मैं आप लोगों को YouTube के अंदर फास्टेस्ट ग्रो करने का एक जो है वो तरीका बताऊं, सिर्फ ये है कि आप 20 मिनट से ऊपर की वीडियोस बनाना शुरू कर दो। मैं गारंटी देता हूं कि आपका चैनल जो है वो ग्रो हो जाएगा। YouTube आजकल जी सर, उसकी लॉन्ग वीडियोस को इतना वीडियोस भी ज़्यादा तकरीबन प्रमोट सारी कर लॉन्ग ही रहा थी। है, इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कि क्योंकि उनका आजकल फड्डा चल रहा है थोड़ा नेटफ्लिक्स के साथ, वो compete कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना वो लॉन्ग वीडियोस, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 8 से 9 मिनट की वीडियो बना रहा था, मेरे इतने व्यूज़ नहीं थे आते, लेकिन मैं जैसे ही 22 मिनट की एक ही वीडियो डाली मेरी, वो इतना ज़्यादा वायरल हो गई, यानी कि इतना ज़्यादा जो है वो लॉन्ग वीडियोस को प्रमोट कर रहा है। खैर, अब आ जाते हैं हम लोग इसके जो है वो फॉर एडिटिंग के ऊपर। Welcome to True Crime Case Files. In this episode, a मार्वल stepson's में जो secret affair कॉपीराइट वाला spirals. यानी कि कंटेंट आता है, कौन सा? जो घंटे 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 की वीडियो होती है, हाँ जी। ऑलमोस्ट 10 वगैरह, उस पर व्यू वगैरह तो उस पर भी नहीं आ रहे, हालांकि एक घंटे घंटे का होता है कंटेंट। यार वो देखो ना, बात तो वही है ना कि आप एक ऐसे ही पकड़ के कोई ऐसी चीज़ घंटे की बना दोगे जिसकी डिमांड ही नहीं है। ठीक है, तो जी वो जाहिर सी बात है कि ऑडियंस क्यों देखेगी। अब हमें पता है इस चीज़ की डिमांड है। अभी हमने एक पहले ही चैनल खोला और उसमें हमारी तकरीबन जितनी भी पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे जो है फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगता है जी इस चीज़ की डिमांड है। ठीक है, हमारा ये जो चैनल है ना, ये वो ट्रू क्राइम वाला तो नहीं है, ये एआई फिक्शनल बेस्ड चैनल है, और जो इसके सारे करेक्टर्स हैं ना वो भी एआई जनरेटेड हैं। यार ये चीज़ें क्वेश्चन आंसर जो है ना हम एंड पे करेंगे। ठीक है, फिलहाल मुझे जो है ना ये पॉइंट कंप्लीट करने दें, फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप कंप्लीट होता जाएगा, हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना, अब इसकी एडिटिंग देख Into लें। obsession and a grisly murder. Let's dive into the details. Maria Rodarty Sullivan was a vibrant 38-year-old woman known for her artistic talents and kind-hearted nature. She lived in Somerville, South Carolina, a small town known for its charming downtown and the annual Flower Town Festival. Maria worked as ठीक है, बड़ी बेसिक लेवल की एडिटिंग है, वो जो हम पीछते हैं भागते हैं जी मैग्नेट मीडिया तो फलाना तो ठमकाना, इस तरह की। मैं आप लोगों को हमेशा कहता आया हूँ कि वीडियो एडिटिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती अगर आपके पास एक अच्छी स्टोरी है। अब क्या इसके ऊपर क्या आपको लगता है इमेजेस दिखा रहा है, कोई स्टोरी है, इतनी एडिटिंग है, कोई शू शू की कोई आपको ट्रांजिशन साउंड कुछ भी नहीं है। ये उसकी एडिटिंग लो क्वालिटी है, लेकिन उसके पास वो एक स्टोरी है। ठीक है, अब स्टोरी कहाँ से आएगी वो हम लोगों ने आगे इस सेशन के अंदर देखना ही देखना है। ठीक है, तो बात यह है कि एडिटिंग वाला थोड़ा सा जो है ना, वो कहते हैं कम्प्लेक्स एडिटिंग वाला, मैं कीड़ा कहूँगा, वो थोड़ा सा साइड पे कर दें, लेकिन स्टोरी पे थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा फोकस कर लें। ठीक है, अब इसको मैं अगर आपको आगे भी लेके चलता हूँ तो क्या है, ये सेम इमेजेस बार बार आ रही हैं, पता नहीं पुलिस की दिखा रहा है, ये देखो सारी चीज़ें जो हैं वो सेम है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको अगले चैनल पे लेके चलता हूँ, अब ये देखो ये 56 वीडियोस इसने डाली हैं, और ये अल्टरनेटिव्स यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन डाल रहा है, 1 डे को, 4 डे को, 6 डे को, 9 डे को। और इसकी वीडियो पे भी व्यूज़ देख लें, 40K, 60K, 42K, 162K, और ये इस पर कम है 59 पे। उसके बाद ये 1,19,000 है, ये 247K एंड ये तकरीबन 5.5 लाख से भी ऊपर गई हुई है। ठीक है, अब इसकी अगर हम पॉपुलर वीडियो देखें तो देख लें 2 वीक्स अगो तकरीबन
यही पॉपुलर वीडियो जो लेटेस्ट, और इसकी ओल्डेस्ट वीडियो देखें तो ये 3 मंथ अगो, मतलब 3 मंथ पुराना चैनल है। और अगर हम इसका भी लास्ट मंथ का एस्टिमेटेड में आपको रेवेन्यू दिखाऊं तो ये देखो, ये तकरीबन इसने जो है वो 12 लाख व्यूज़ लिए हुए हैं, 12.5 लाख। और ये आप अंदाज़ा लगा लें, अगर इसका मतलब 5 का भी आरपीएम ले रहा है तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब $5000 तक ये अर्न कर रहा है। ठीक है, अब मैंने इसकी बाकी हमें इसके ऊपर भी जो हम लोगों ने अप्लाई की थी कंडीशंस वो पूरी हो गई हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी एडिटिंग पे देखते हैं, लेटेस्ट वीडियो पे जाते हैं। What you are about to hear will make you look at parenting your children in a completely different light. This shocking story of a 17-year-old girl, cheerful disposition, and kind heart. Studies came easily to her. It remained a mystery how her attempts to surround the with her that she was already in the emotional swings. ये भी क्या इमेजेस यूज़ कर रहा है, और अंदर जो है वो स्टोरी ब्लॉग से या डिफरेंट तरह के जो है वो वेबसाइट्स हैं वहाँ से स्टॉक वीडियोस उठा के उनको जो है आपस में लगा रहा है। ठीक है, एंड दो देन सो ऑन, आप जो है ये सारा बिहेवियर जो है वो हर चैनल के ऊपर देखेंगे। ये देखें 16 डेज़ को, ये तो मुझे 3-3 4-4 वीडियोस डाल रहा लगता है एक दिन। ये देखना, ये 1 मंथ, ये देखो 1 मंथ ओल्ड पुराना चैनल है, और 24 वीडियोस डाली हैं इसने, और ये तकरीबन 16,500 जो है वो सब्सक्राइबर पे पहुंच गया। और इसके अगर हम लास्ट मंथ के व्यूज़ देखें, होप सो शो करवा देगा। हाँ ये देखो, ये भी तकरीबन 2 मिलियन सर तक इसी जो है चैनल वो- की बात कर रहा था हाँ मैं, इसी चैनल की बात कर रहा हाँ, अब ये देखो 2 मिलियन तक पहुंचने वाला है। ठीक है, क्या है जी, लोगों की जान जाती है 20-25 मिनट की वीडियो बनाने पे। अगर मैं आपको सही बात बताऊं, जितना भी मेरे पाला पड़ा ना लोगों से, उनकी जान जाती है कि हम 20 से 25 मिनट की वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि स्टेमिना ही उनके पास 8 से 10 मिनट की वीडियो का होता है। अब इसके ऊपर भी सीन है, सेम आप लोगों को पैटर्न जो है वो ईच एंड एवरी चैनल का नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये सॉरी सेम चैनल ओपन हुआ है, एंड एक ये भी आ जाता है। ये देखो 32 वीडियोज़ हैं, और उसके बाद 26 के जो है वो आ जाता है। और इसकी भी अगर आप पैटर्न देखें तो 146 के, ये अभी 5 डेज़ को इस पर नहीं है, लेकिन पुरानी वीडियोस पे जो है, जैसे जैसे पुरानी वीडियोस होती जा रही हैं इसके व्यूज़ आते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसकी एडिटिंग भी देख लेते हैं। ये तो 1 घंटे की लंबी इसने वीडियो बनाई है, इसकी जो लेटेस्ट वीडियो है। On August 10th, 1996, in सर Jacksonville, बिल्कुल नॉर्मल Florida, एडिटिंग है, 2 young बिल्कुल नॉर्मल sisters, एडिटिंग। Pamela and Michelle Ames, among other, but circumstantial. Evidence suggested सारी जो है वो स्टॉक वीडियोस इसने, तो वो दूसरी इमेजेस भी बड़ी कम यूज़ की हुई हैं। एंड एक ये चैनल है, ये थोड़ा सा पुराना है, इसके ऊपर जो वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, तो लेकिन इसके व्यूज़ देख लें। अगर सेम मैं आपको बताऊं तो ये देखो 5 लाख व्यूज़ लिए इसने। ये शायद कंसिस्टेंसी से वीडियो नहीं डाल रही, मतलब ये 3 दिन लो, फिर 8 डेज़ अगो, 12 डेज़ अगो। ठीक है, अब यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसने क्यों व्यूज़ नहीं लिए हुए। इसकी एडिटिंग भी अच्छी है। Many young people have made the move to Los Angeles. What anyone expected. Own her own business one अच्छा day. ये फेस वाली And वीडियो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि ये बंदा जो है ना अपना फेस खा रहा है। हालांकि इसको ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए था, लेकिन इसने जो व्यूज़ इतने नहीं लिए हुए। खैर, अब एक ये वीडियो है 76 के में, हमारे पास 76, और 2 घंटे को 1 डे को। ये कोल्ड केसेस पे है? नहीं। अच्छा इसके भी जो है हम लोग अगर व्यूज़ देखें, तो ये भी तकरीबन 4 लाख इसने इस मंथ में लिए। वीडियोस भी इसकी अच्छी खासी लेंथ वाली हैं, लेकिन इसकी एडिटिंग देखें कि सारी जो है वो स्टॉक फुटेजेस बेस्ड है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे मैंने एक चीज़ और भी नोट की है कि क्राइम की जो बहुत लंबी वीडियोस हैं ना, उनके ऊपर व्यूज़ कम है। मतलब अगर मैं ये देखूँ तो ये तकरीबन
नई वीडियो है लेकिन इसके ऊपर व्यूज़ जो हैं बड़े कम है। लेकिन अगर व्यू आपकी वीडियो की रेशो 20 से 30 मिनट के दरमियान है, ये देखें ये एक जो है ये तकरीबन 52 मिनट की है, लेकिन इसकी व्यूज़ देख लें, और ये वीडियो जो है वो 28 मिनट की है और इस पर व्यूज़ देख लें। सिमिलरली ये घंटे की है, इस पर 30,000 है। और अगर मज़ीद देखें तो ये एक लंबी वीडियो है, ये शायद कंपाइलेशन है, इसने 5 केसेस को इकट्ठा किया है। अब ये भी 23 मिनट की है, 1,14,000, और इसके बाद 34 मिनट की, और इसके बाद तकरीबन 2.5 लाख व्यूज़ है। ठीक है, और यहाँ पे फिर इसने जो है अपने 6 केसेस को लास्ट इकट्ठा कर दिए। तो लंबी वीडियोस में मतलब इतनी अच्छी नहीं जा रही, और ना छोटी वीडियोस, मतलब 20 से 30 मिनट की लेंथ के दरमियान जो है वीडियोस अच्छी आ रही है। 6 मंथ अगो इस चैनल की भी एज है, एंड ये 10 मंथ अगो है, लेकिन इसने भी 72 वीडियोस डाली हैं, तो मतलब ये इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी से वीडियो नहीं डाल रहा। सो ये पैटर्न चूँकि दिखाना इसलिए लाजमी था आपको इस नीश की अहमियत का पता लग सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 1 डेज़ अगो, 3 डेज़ अगो, और ये काफ़ी ज़्यादा इसके भी व्यूज़ आए हुए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हमें पता लग गया कि इसकी डिमांड बहुत अच्छी है, हालांकि सप्लाई भी अच्छी है, लेकिन डिमांड इतनी अच्छी है कि वो जो एक इसकी सप्लाई है वो ही पूरी नहीं हो पा रही। ठीक है, यहाँ से जो है वो ये चीज़ जो है हम लोग एक प्रेडिक्ट कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं कि जी हम लोगों ने इन निशेस में, अच्छा अब क्या करना है कि आपने जब एक निश फाइंड कर लेनी है ना, तो उसमें आप लोगों ने जो नेक्स्ट पॉइंट करना है वो आप लोगों ने अपना एडिटिंग फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। मतलब आप किस तरह की एडिटिंग कर सकते हैं, या आप किस तरह की एडिटिंग को फॉलो करना चाह रहे हैं। तो सबसे यहाँ पे बेसिक एडिटिंग जो थी वो इस चैनल की थी, ये ट्रू क्राइम फाइल्स वाली, बहुत बेसिक लेवल की एडिटिंग, इंतहाई बेसिक लेवल की, लेकिन इसकी वीडियो की लेंथ की जो है वो एवरेज है वो बड़ी कांस्टेंट है, मतलब 25 देखें सारी वीडियोस जो है वो 25 20 एक लेंथ में जा रही हैं। तो ये इस वजह से भी है जो इसको काफ़ी, अदरवाइज़ इसका थंबनेल देख लें, इसका जो है ये कैनवा पे बना हुआ है, इसका जो है ये लोगो है चैनल का, और कैनवा पे बने हुए हैं, लेकिन क्या है बंदा जो है वो कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, वीडियोज़ की सेम लेंथ रख रहा है, और वो जो है वो अपलोड कर रहा है। ठीक है, तो आप फ़र्ज़ करें कि आप इस तरह की जो है वो एडिटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, हम लोगों ने इस तरह की एडिटिंग करनी है। ठीक है, ये आपका एडिटिंग फॉर्मेट हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो काम करना है, आपने कम अज़ कम 3 थंबनेल्स फॉर्मेट डिसाइड करने हैं। 3 थंबनेल क्यों? क्योंकि अब यूट्यूब के ऊपर जो है आप लोगों को पता है AB टेस्टिंग वाला फीचर भी आ चुका है, तो आपने 3 फॉर्मेट, हर वीडियो के 3 फॉर्मेट जो है वो बनाने हैं, और बना के आपने अपलोड करने हैं। आप लोग देखेंगे कि एक फॉर्मेट कंसिस्टेंटली ना आपके चैनल के ऊपर अच्छे जो है वो CTR लेके आ रहा है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता क्या कर लेना है कि उसको जो आपका जो एक फॉर्मेट है उसको आपने अपने चैनल के ऊपर परमानेंट लेके चलना है, बाकी आप 2 को जो है वो छोड़ सकते हैं। ये एक तरीका होता है कि नीश को हम किस तरह डिसाइड कर सकते हैं। जस्ट लाइक अब ये मैं देख रहा हूँ, नेक्स्ट चेक करते हैं कि क्या इसके ऊपर मज़ीद वीडियोज़ बनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस टाइटल को मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं जो है वो यहाँ पे ला के पेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये जो वायरल वीडियोस होती हैं ये बड़ी जल्दी कॉपी होती हैं। हस्बैंड्स अफेयर, सीक्रेट्स अफेयर ऑफ सन्स लीड्स, अब वाइफ ऑब्सेशन स्टेप्स, नहीं ये डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है। हाँ अच्छा, अब ये तो एक नया चैनल शुरू हुआ है, ये भी शायद उसी को देख के शुरू हो गया है, लेकिन खैर, लेकिन सारी देखो कि उसी चैनल की वीडियोस आ रही हैं। एक ये आ रहा है वॉइस स्वाप फैंटेसी टर्न्ड ऑब्सेशंस एंड मर्डर, ये और चीज़ है। हस्बैंड सेक्सुअल फैंटेसी टर्न्ड ऑब्सेशंस एंड मर्डर, ये भी और है। वाइफ बिट्रे अनकवर डेडली ट्रायंगल एक्सपोज्ड टू द क्राइम। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं बनी इसके ऊपर। ठीक है, तो इनके तो ये टाइटल से ही पता लग रहा है कि ये जो है चैट GPT से जो है वो टाइटल लेके जो है वो सिंपल डाल रहे हैं। ठीक है, हस्बैंड अफेयर्स विद स्टेपसन्स। ठीक है, अब ये एक छोटा चैनल है, इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये छोटा चैनल क्या कर रहा है। सर ये देखें, इसने इतना अच्छा लगे लाइक काम किया हुआ है, बट इसको रिस्पांस नहीं मिला। मैं एक वजह बताऊँ, इसका चैनल प्री मोनेटाइज था।
हाँ वाकई में इसने नीश चेंज किए फिर ये देखो, ये स्टार्टिंग की वही वीडियोस देखो ओल्डेस्ट इसकी। वीडियोस। और इसके व्यूज भी किसी और कंट्री के हुए होंगे जो हाँ, सब्सक्राइबर्स थे भी। ये कोई चाइनी और वियतनामीज नाम के जो है ना चैनल्स के, ये देखो ना, ये यहाँ से पता ही लग रहा है ये कोई मलेशियन वगैरह है, ये लैंग्वेज से पता नहीं कौन सी लैंग्वेज। अब इसके ऊपर देखो 99 व्यू के व्यूज़, 116 के। अब इसके सारे सब्सक्राइबर तो इसी के ऊपर बने होंगे, ठीक है। अब ये इसकी जो है वो लेटेस्ट वीडियो इस मंथ पे इसने काम करना शुरू किया है, तो कहाँ पे इतने व्यूज़ आने हैं। इस वजह से मैं बड़ा जो है ना ये प्री मोनेटाइज चैनल पे बड़ा ख़िलाफ़ हूँ, अगर आपके पास ऐसा कंटेंट नहीं है कि जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस वजह से इसके फेलियर की वजह भी यही है, क्योंकि इसको इंगेजमेंट नहीं मिल रही इतनी ज़्यादा, अपने सब्सक्राइबर ही क्लिक नहीं कर रहे। खैर, नीचे तक देखें या तो आपको जो है वो तकरीबन सेम 2 चैनल्स हैं जिनकी जो आपको रेपिटेशन मिल रही है, वही आप जो आ रहे हैं एक टाइटल के, लेकिन वो टाइटल डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, मिलते जुलते हैं, इस वजह से जो है वो सिमिलर आ रहे हैं। तो स्टिल इस पे काम किया जा सकता है, ठीक है। खैर, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि हम लोगों ने अब फ़र्ज़ करो हमने डिसाइड किया जी हमने क्राइम पे काम करना है, लेकिन हमने किस तरह काम करना है। अब देखें कि क्राइम के अंदर भी ना ये जनरल वीडियोस, ये जिस तरह मैं देख रहा हूँ ना, ये वाला क्राइम चैनल कामयाब क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक पैटर्न है रिलेशनशिप वाला। ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये रिलेशनशिप को कवर कर रहा है। वाइफ सीक्रेट अफेयर, डॉटर डेडली ऑब्सेशंस, टीचर चीटिंग स्कैंडल, ठीक है, वाइफ बेट्रेल, ठीक है। ये सारे क्या है, इसके एक रिलेशनशिप का पैटर्न चलता आ रहा है, इस वजह से ये जो है वो ज़्यादा कामयाब है एज़ कम्पेयर टू अदर चैनल्स। वो कभी किस वीडियो पे जंप कर रहे हैं तो कभी किस पे कर रहे हैं, ठीक है। लोगों को ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आती, ख़ासतौर पे जब वो इस तरह के चैनल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मुझे इस चैनल की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह भी यही लग रही है, क्योंकि ये एक बिल्कुल एक फ़्लो में चल रहा है। अच्छा, उसके बाद अब जब हम चैट जीपीटी पे आते हैं तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने क्राइम नीश को सिलेक्ट किया है, लेकिन हमने क्राइम नीश के अंदर जिस तरह इसने रिलेशनशिप को, क्राइम्स को टारगेट किया, हमने भी इसी तरह एक स्पेसिफिक पोर्शन को जाके, यानी कि एक स्पेसिफिक माइक्रो नीश को टारगेट करना है। तो सिंपली हम क्या कह लेते हैं, ब्रेनस्टॉर्म 50 यूट्यूब माइक्रो निशेस अंडर क्राइम निश। अच्छा, यहाँ पे हमने दिए हैं, लेकिन हमने उसने ना वो प्रोसेस पेज दिए हैं, तो मैं इसको ना थोड़ा सा मज़ीद जो है स्पेसिफाई करना है, लाइक मेडिकल क्राइम्स, ठीक है, साइबर क्राइम्स, और फिर हम लोग जो है साइबर क्राइम के बाद हम जो है वो क्या और कौन से ले सकते हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शंस रिलेटेड क्राइम्स जो होते हैं कि किसी ने बिल्डिंग गलत बना दी जानबूझ के या गिरा दी, उसके नतीजे में क्या हो गया, रिलेटेड क्राइम्स दैट किल्ड पीपल। सर ये जो 44 नंबर पे वाइल्ड वेस्ट आउटलाज वाली नीश थी, ये भी एक टाइम पे वासिक निसार सर ने वो की थी यूट्यूब पे हाँ, रेकमेंड। ये इस पे मेरा एक स्टूडेंट है, वो उसने काम किया, वो अभी भी कर रहा है, लेकिन अब उसको रिस्पांस नहीं मिल रहा था। सही। बड़ी इसकी भी बड़ी जो है ना वो सिंपल जो है थी ना एडिटिंग थी, सिर्फ इमेजेस इधर उधर से घुमानी थी। अच्छा, अब देखो मेडिकल क्राइम्स, साइबर क्राइम्स, इंजीनियरिंग फेलियर्स, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्राइम्स, एनवायरमेंटल क्राइम्स, फार्मास्यूटिकल क्राइम्स, उसके बाद हेल्थ केयर फ्रॉड्स हैं, ये मेडिकल माल प्रैक्टिसेस केसेस आ जाती हैं, ये बड़ी जो है वो फेमस है, इलीगल ऑर्गन ट्रेड्स, हॉस्पिटल्स,
टेक इंडस्ट्री, फिनेंशियल सेक्टर क्राइम्स, आर्किटेक्चरल डिजास्टर्स, ठीक है, प्रोडक्टिव लाइबिलिटी क्राइम्स, वर्क प्लेस, एंड देन हमारे पास कंज्यूमर फ्रॉड। ये देखें कि कितने केसेस आपके ये बायोटेक क्राइम्स ये बड़ी ज़्यादा फेमस हो सकती है क्योंकि बायोटेक के अंदर आपको हज़ारों क्राइम्स मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद सर कॉस्मेटिक वाला भी बंदा टारगेट कर सकता है, इसकी भी फीमेल ऑडियंस है। हाँ काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद फूड इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, केमिकल्स, इलीगल डंपिंग, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना एविएशन क्राइम्स एंड एक्सीडेंट्स, एविएशन की तो इतनी ज़्यादा डिमांड है जितना कोई हिसाब नहीं, ठीक है। उसके बाद है मैरी टाइम क्राइम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलर्स, एग्रीकल्चर, ठीक है। अब आप मुझे इसमें से कोई भी एक जो है वो पकड़ के बता दें, हम लोग जो है उससे रिलेटेड फर्दर टॉपिक्स निकालेंगे। अब आप लोग कहते हैं, अब देखो ये आपके पास समझे कि 15 इश्यूज़ हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम बायोटेक रिलेटेड क्राइम्स ढूंढ लेते हैं। चलो मैंने कहा कि चूँकि ये बड़ा ज़्यादा एक हॉट टॉपिक हो सकता है, मैं इस पर जाता हूँ, ठीक है। अब बायोटेक रिलेटेड क्राइम्स जो है ना इसमें आपको जो है वो बहुत कम मिलेंगी, मतलब चैनल्स बहुत कम मिलेंगे। मैं आपको व्यू काउंट पे ले जाता हूँ। ये अच्छी चीज़ आई है, ये भी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कवर किया है और अच्छी आ गई है। अच्छा 30 मंथ पे कर लेते हैं, नो रिज़ल्ट, और इसको हम ले जाते हैं फर्दर दिस ईयर पे, तो दिस ईयर पे भी कोई नहीं है। अब चूंकि हम लोग एक जो है वो बायोटेक रिलेटेड क्राइम से सर्च कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मज़ीद इसको जो है ना डिस्कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये कितना है 18 नंबर है, ओके। आई एम गोइंग विथ 18, ठीक है। सो ब्रेनस्टॉर्म एट लीस्ट 30 topics as title ideas for biotech related crimes that took lives of people। ठीक है, ये हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि ये जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। हम इसको क्या करते हैं, मेक देम स्पेसिफिक, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि मज़ीद वो एक्यूरेट डाटा इकट्ठा करें, तो हम कह सकते हैं कि कलेक्ट डाटा फ्रॉम इंटरनेट, ताकि ये डायरेक्ट जो है वो इंटरनेट से ही उठाए, एंड दीज शुड बी रियल, ताकि वो जो है वो रियल बेस्ड डाटा भी उठा ले। ये देखो अब आया था, तो इसने क्या किया था, वो वहाँ से उठा लिया। अब देखो ये हमारे पास आ रहा है ही जेंक्यूज, पता नहीं कौन सा, ये शायद जापानी है, क्रिस्पर एक्सपेरिमेंट। ये एक्चुअली एक टेक्निक होती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, चूँकि मेरा एमएस है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, इस वजह से मुझे पता है ये, ठीक है। ये जीन एडिटिंग के लिए एक टेक्निक होती है, तो उसकी वजह से ये जीन देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, लीडिंग टू फर्टिलिटीज़ के जो मौत का बास बनी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको जो है वो टारगेट इसको कॉपी करते हैं, और मैं इसको ला के यहाँ पे कर लेता हूँ सर्च। अज़ान हो रही है, मैं इस वजह से थोड़ा खामोश हूँ, तो अज़ान के बाद इंशाल्लाह हम दोबारा शुरू करते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि हमें इसके ऊपर जो है वो कोई कंटेंट नहीं मिला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कोशिश करता हूँ पूरा कॉपी कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे भी जो है हमें वर्ड्स फर्स्ट जीन एडिटेड बेबीज़, अच्छा इसने जीन एडिटिंग की थी बेबीज़ के ऊपर। साइंटिफिक ही हेल्प्ड क्रिएट वर्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज़, दिस मैंस क्लेम ही हेल्प मेक वर्ड्स। उसके बाद क्रिस्पन इन ह्यूमन एम्ब्रियो, ठीक है। हालांकि ये बड़ी पुरानी पुरानी वीडियोस है, ऐसे न्यूज़ बेस्ड, और उनके ऊपर व्यूज़ आप चेक करें कि काफ़ी अच्छे हैं। खैर, अब हम क्या करते हैं, हम चैट जीपीटी के ऊपर जाते हैं और मैं न्यू टैब खोल लेता हूँ। इसको जो है वो डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि हाँ जी भाई, क्या हमें यहाँ पे हमें देता है। ये हमने इसको पूरा टाइटल दे दिया ताकि हमें पता लगे कि एक्चुअली जो है वो रियल चीज़ भी है या नहीं। और उसके हम कहते हैं कि गेट डाटा, चलो फ़िलहाल वैसे ही चेक कर लेते हैं। और इसी को जो है हम लोग गूगल के ऊपर भी जो है वो जाके चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये एक न्यूज़ आई है, लिंक्ड टू जीन एडिटिंग बेबी सेंटेंस्ड, मतलब इसको ये जेल शेल हुई है। सेंटेंस टू, हाँ प्रिजन, तो मतलब ठीक है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। खैर, हम यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछा है, चैट जीपीटी इस पे क्या जवाब देता है। डुप्लीकेट की थी, किधर गई। अच्छा, यहाँ पे कंसिक्वेंसेस में, द एक्सपेरिमेंट वाज वाइडली कंडेम्ड बाय ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी। उसके बाद एक्शन ही वाज सेंटेंस्ड टू 3 years इन प्रिजन बाय चाइनीज अथॉरिटीज फॉर इलीगल प्रिजन्स। ही colleagues were also penalized. The incident themselves for stricter regulations and उसके बाद there were no immediate reports about fatality directly linked to the gene editing. However, long-term health consequence for the twins remains a concern. उसके बाद कह रहे हैं कि the twins' health and the potential, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं द एक्सपेरिमेंट स्पार्क्ड ग्लोबल डिबेट, ठीक है। इस पर भी काम किया जा सकता है, क्योंकि एक तो लोग चाइना के अगेंस्ट पड़े हैं। मैं इस पर अगर बनाता वीडियो तो मैं लास्ट में बना लेता, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो ये चाइना, ये एक टेक्निक ही बड़ी कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हमेशा ज़्यादा इंगेजमेंट लेके आते हैं। और दूसरा जो है, चाइना इसके अंदर आ जाता है तो चाइनीज़ के ऊपर तो वैसे ही सारे जो है वो चढ़ते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई और देख लेते हैं। द बॉय वो लिव्ड विदाउट अ हार्ट बीट, अ स्टोरी ऑफ अ बॉय वो सर्वाइव्ड विद एन आर्टिफिशियल हार्ट फॉर 6 जो है, सॉरी ये, हाँ नहीं ये नहीं है, सॉरी यहाँ पे है। उसके बाद कह रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल, उसके बाद फार्मा एंड द ओपोइड क्राइसिस, द फटाल इम्पैक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन, द वॉक्स। उसके बाद कह रहे हैं शील्ड डिजास्टर्स। उसके बाद द बायोजेनिज्म ड्रग्स ट्रायल, ब्रेन स्वेलिंग इन पेशेंट्स, ठीक है। द जेसिग्नल केस जीन थेरेपी लीडिंग टू द फर्टिलिटी, ठीक है। ये हम देख सकते हैं,
ठीक है। अब क्राइम्स में लाजमी नहीं कि किसी बंदे ने मरना ही है, क्राइम्स ऐसे होते हैं जस्ट लाइक ये क्राइम्स ही है ना, ठीक है, कि जीन थेरेपी की गई है और वो डिफ़ॉल्ट ही निकली थी या इस पे, तो ये किस्म का क्राइम है। तो हम लोग इस तरह के टॉपिक्स भी जो है वो कवर कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपने ऐसे ही टारगेट का मतलब जिसमें किल का वर्ड आता है, क्योंकि किल का वर्ड हमेशा आपकी बहुत से चांसेस होते हैं कि आपकी वीडियो के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस भी लेके आ सकता है। तो ये एक चीज़ भी जो है वो कवर की जा सकती है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि किन किन स्टेप्स के अंदर जो है हमें वो जाना पड़ सकता है। तो द जेसी ग्लन्स केस, ये वही है ना, द डेथ ऑफ जेसी लेसन 20 years old लेटर रिसर्च एथिकल लेसन्स इन द हिस्ट्री। ये देखो 13 सब्सक्राइबर हैं लेकिन इसने व्यूज़ जो हैं वो अच्छे खासे ले लिए और 1.3 के, और लेकिन ये इसके ऊपर वीडियो नहीं बनी। वो डॉक्टर की बात ही हो रही है, तो हम इसका भी जो है वो चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं ताकि जो है हमें फ़र्दर इस पे फर्दर हो, और जिस पे हमें थोड़ा सा लगा कि हमें डिटेल ज़्यादा मिल जाएगी हम उस पे जो है वो शुरू कर लेंगे। was suffered from genetic disorders called ornithine tribal OTC deficiency, a metabolic disorder that prevent the body from properly breaking down ammonia. अच्छा, 19 participate in the clinics, key points, clinical trial procedures, advanced रिएक्शन। अच्छा, ये अब देखो इसके अंदर जो है वो उसकी डेथ हो गई थी, तो ये केस जो है हमारे लिए, अब चूँकि ये केस पुराना भी है तो ये हमारे लिए जो है वो एक अच्छा कह लो कि पॉइंट हो सकता है। हम इसके ऊपर जो है वो स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। अब किस तरह जो है हम लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखवाना है। अब क्या है कि ये जो केस है ना, मतलब इसके ऊपर अब हम लोगों ने डिटेल स्क्रिप्ट लिखवाना है। अब स्क्रिप्ट किस तरह लिखवाना है, उसके लिए क्या है कि आपको एक ना रेफरेंस स्क्रिप्ट ढूंढना पड़ेगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप क्राइम की वीडियो देख रहे हैं, मतलब इसी तरह की आपने, मतलब ये मेरे जो है वो बायोटेक यानी कि क्राइम रिलेटेड है, मेडिकल है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है वो एक ऐसे वीडियो ढूंढूं जिसका जो है स्क्रिप्ट जो है वो क्राइम रिलेटेड हो, लेकिन वो इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड हो। जिस तरह मैं जो है वो एक जानता हूँ जो इस तरह के हेल्थ पे जो हेल्थ रिलेटेड क्राइम्स वीडियोस बनाती है, वो ये है पिटल पामर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि हमने इसकी एक वीडियो, कोई भी आप वीडियो पकड़ लें या आपको जो है वो देख लें जो आपको अच्छी लगती है। तो मैंने शायद कौन सी, ये वाली वीडियो थी, हाँ इस वाली वीडियो का जो है मैंने स्क्रिप्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसका स्क्रिप्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे कि चैट जीपीटी पे ही निकल आता है, तो इसको आपने कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, शेयर पे जाना है, और शेयर पे जाके आपने सिंपली जो है लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ से हमने लिंक को कॉपी किया है और कॉपी करके Case of Lucy Wieland. Lucy was an entrepreneur, a business. ये है कि शायद और है, लेकिन मैंने इसी वीडियो का चैनल जो है ना वो मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ ऑलरेडी ताकि हम टाइम को बचा सकें। तो मैंने क्या किया है कि सिंपली जो है मैंने यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आके मैंने एक एक्सटेंशन लगाई है वीडियो कैप्शंस के नाम से। ये वाली एक्सटेंशन है वीडियो कैप्शंस के नाम से। ये एक्सटेंशन जो है वो आप एक्सटेंशन नहीं, मतलब ये आप लोग यहाँ पे जब जाते हो ना एक्सप्लोर जीपीटी इस पे, तो जीटीपी है, ठीक है, ये चैट जीपीटी का ही बनाया हुआ है। तो मैंने क्या किया है, इसको सेलेक्ट किया है और मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने क्या एक्सट्रैक्ट द कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग वीडियो, और उसके आगे मैंने लिंक पेस्ट कर दिया और मैंने इंटर कर दिया, और उन्होंने क्या कर दिया है कि सारा जो है ना मेरा स्क्रिप्ट जो है वो मुझे निकाल के दे दिया। अब ये देखिए कितना लंबा है, तकरीबन ये सारा इसी ने एक प्रॉम्प्ट के अंदर निकाल के दिया है, और ये देख ले कितना लंबा है तकरीबन। मैं अभी आपको जो वर्ड फाइल पे भी दिखाऊंगा ये कितना लंबा है। और उसके बाद ये जो था वो सारा उसने वैसे किया हुआ था, तो मैंने कहा था कि ओके इसकी पंक्चुएशन भी कर दो ताकि उसको कंप्लीट सेंटेंस के अंदर करते रहो। तो ये उसने जो है वो मुझे सारा जो है वो निकाल के दिया है, और मैंने क्या किया है सिंपली इसको कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहाँ पे ये वर्ड फाइल पे ला के पेस्ट कर दिया। अब ये वर्ड फाइल आप लोग देख लें कि तकरीबन ये इतना लंबा स्क्रिप्ट इसने एक प्रॉम्प्ट के अंदर निकाला है। ये है कितना है, 13 पेजेस का है। लेकिन आप अगर ख़ुद लिखवाओगे ना तो ये इतना लंबा कभी भी नहीं देगा। ये चूँकि एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो इस वजह से उसने जो है वो ये सारा कंप्लीट कर दिया। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये कंप्लीट नहीं करता, वो दरमियान में रुक जाता है। मतलब फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये इसने यहाँ पे आके कहीं दरमियान में रुक गया है, तो यहाँ पे आ जाता है कंटिन्यू। ठीक है, तो वो खुद ब खुद ही आप क्लिक कंटिन्यू पे करते हैं तो वहाँ पे चले जाता है, और बाज़ औक़ात जो है वो क्या करता है यहाँ पे रुक जाता है। तो सिंपली आपने यहाँ पे लिख देना है कंप्लीट दिस, तो वो आपका जितना भी रिमेनिंग हुआ वो सारा जो है वो यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देगा।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको कॉपी किया और कॉपी करके मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट। ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने अब आना है इसके ऊपर। ठीक है, मतलब ये वही है, हाँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने ये एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है, जिसको हमने क्या कहना है कि जी आप हाँ जी यही है, आपने ये एक है, इसको हमने कहना है एक्ट लाइक अ बेस्ट स्क्रिप्ट एनालाइजर। ठीक है, हमने स्क्रिप्ट को एनालाइज करना है फॉर यूट्यूब वीडियोस एंड एनालाइज व्हाई इट इज़ बेस्ट एंड व्हाट इट इंक्लूड्स, मतलब कि इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको अच्छा बना रही हैं और ये क्यों इतनी ज़बरदस्त है। उसके बारे में गिव अ डिटेल लिस्ट and then and do not let me sorry and do let me now also if you can write the script, ठीक है, in so much detail with the same pattern। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस prompt को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इस फाइल को जो है वो यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, वो चूँकि मेरी वो टेस्टिंग फाइल है, इस वजह से मैंने आपको वही दिखा रहा हूँ कि अब हम क्या करते हैं, सिंपल आ जाते हैं। अब ये वाला केस जो है ना, इसके ऊपर मैंने इससे पूछा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब नीचे जाता हूँ, अब यहाँ पे मैं फ़ाइल अपलोड करता हूँ। या आपको जो है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, अगर आपके पास पेड जीपीटी हो तो आपके पास ये नज़र आ रहा था, यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली जो फ़ाइल है यहाँ पे जो है, ये है मेरी वो फ़ाइल, मैं इसको जो है यहाँ पे कर देता हूँ इसको अटैच। ठीक है, अब ये अपलोड हो गई है और अपलोड होने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट को यहाँ पे इसको जो है पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब ये करेगा क्या, बेसिकली ये जो है उस जो हमारे पास हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है, ये उसके पूरे स्क्रिप्ट को एनालाइज करेगा और एनालाइज करवा के उसमें से ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्या कर देगा, जो है वो निकाल के ले देगा कि मतलब इस स्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जो है हम इस वीडियो के अंदर कवर किया गया है, ये चीज़ें। ठीक है, ओके, अब हम क्या कहते हैं कि ठीक है, ये हमारे पास सारा वो आ चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्या कहना है कि ठीक है, ये हमारे पास एक आउटलाइन आ गई है, तो इसको जो है अपने एडजस्ट करवाना है किसके मुताबिक, हमारे न्यू टॉपिक के मुताबिक। अब हमारा न्यू टॉपिक कौन सा है, ये आउटलाइन एडजस्ट करवा रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप देखें आपको वो सारे वायरल एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो उसकी वीडियो के अंदर इंक्लूड थे। अब मैं क्या करता हूँ, वापस मैं उसी पे जाता हूँ। अब नेक्स्ट शायद यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मेरे पास सारा आया हुआ है। एंड देन मैंने फिर क्या कहा था कि ये प्रॉम्प्ट दी है, मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं प्रॉम्प्ट पढ़ के भी सुना देता हूँ। कह रहे हैं ओके दिस इज़ द टॉपिक। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा जो है ना ये टॉपिक जो है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो अपना टॉपिक ला के पेस्ट कर देते हैं। वो कौन सा था, ये मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं ला के यहाँ पे मैंने कर दिया इसको पेस्ट। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद मैंने कहा है कि यू कैन राइट इन 6 to 7 पार्ट्स। अब मुझे पता है कि ये मैं अगर इसको एक पार्ट के अंदर या एक प्रॉम्प्ट के अंदर कहूँगा तो ये मुझे नहीं देगा, ये मुझे मैक्सिमम 700-800 वर्ड का देगा, उसके बाद इसने छोड़ देना है। इस वजह से मैंने कहा कि इसको आप मुझे 6 to 7 पार्ट्स में लिख दो। ठीक है, और 6 to 7 पार्ट्स में ये हमें ज़्यादा डिटेल देगा। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं बट आई नीड द सेम लेंथ। ठीक है, मुझे सेम लेंथ में चाहिए, फॉर्मेटिंग भी सेम होनी चाहिए एंड उसका जो है वो स्टाइल भी सेम होना चाहिए एंड इवन के उसकी डेप्थ भी जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, और उसका स्टोरी स्टाइल भी सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं ओके नाउ राइट ओनली फर्स्ट पार्ट देन आई विल आस्क यू टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ये आप भी काम कर सकते हैं। और दूसरा एक काम आप यही कर सकते हैं कि इससे पहले ना आप क्या करें कि इस टॉपिक के ऊपर पहले इसकी एक आउटलाइन निकलवा लें इस बेस पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको जो है वो सारी प्रॉम्प्ट को जो है वो डिलीट करता हूँ। ओके नाउ एडजस्ट द टॉपिक, ये वाला टॉपिक है। ठीक है, इन द अपर आउटलाइन कह लें या आउटलाइन और स्ट्रक्चर कह लें, और स्ट्रक्चर गिवन बाय
यू, ठीक है, ताकि वो क्या करे कि इसमें ना हमें वो एक डिटेल आ जाए। ठीक है, ये ज़बरदस्त हो गया। अब ये देखें उसने क्या किया था कि यहाँ पे हमने उसको जो उसने सबसे पहले क्या किया था, हुक दिया था, ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन इमिडिएटली विद इन स्टेटमेंट, और उसमें उसने कंटेंट बताया, और उसी के मुताबिक उसने हमें जो है नेक्स्ट, अब हमने कहा था कि ये हमारे पास जो थी उसके अंदर अब हुक है, ठीक है, सेम उसने किया, अब ये खुद जनरेट करेगा। उसके बाद कंटेंट, अब जितनी भी आउटलाइन है उसने हमारी इसके मुताबिक एडजस्ट कर दी है, मतलब जितनी डेप्थ इस चीज़ के अंदर थी इस वीडियो के अंदर, अब वो सेम पॉइंट वही डेप्थ जो है वो यहाँ पे ये उसको लाजमी फॉलो करेगा। ठीक है, अब ये देखो ये हमारे पास क्या आ गया, सारी जो है वो आउटलाइन आ गई है, ये नीचे स्क्रिप्ट भी लिखना शुरू हो गया है, तो ये इसको हम जो है वो मना कर देते हैं। इसको हम कहते हैं कि गिवन बाय यू, ठीक है, ओनली गिव अ डिटेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस डन बाय यू। ठीक है, तो हम इसको जो है वो सेंड कर देते हैं ताकि वो जो आउटलाइन के अलावा स्क्रिप्ट भी आया था वो जो है वो रिमूव कर देगा, और जो डिटेल स्ट्रक्चर था उसको मज़ीद उसकी डिटेल दे देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 पॉइंट दे दिए हैं, और पिछली टर्म के अंदर इसने कितने दिए थे, और पिछली के अंदर भी तकरीबन कितने, 2 4 और 2 6 और 2 8 ही थे। ठीक है, सेम रखा उसने, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि इसको जो है आपने स्ट्रक्चर जो है वो सेम रखना है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर लिखवाना है स्क्रिप्ट, सॉरी ये इसको मैं वापस उसी पे ले जाऊँ 2 पे। ठीक है, ये अब हमने क्या करना है, इस पर स्क्रिप्ट लिखवाना है। यहाँ पे अब जो है हम अगेन वही मैं प्रॉम्प्ट उठा के लाता हूँ कि हमने इसको जो है वो कोशिश करो 6 से 7 पार्ट पे जो है वो लिखे, कॉपी करते हैं इसको, और इसको मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, दिस इज़ द टॉपिक, इसको जो है हम लाइन रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ओके नाउ राइट द स्क्रिप्ट। ठीक है, और उसके हमने कहा था यू कैन राइट इन 6 to 7 पार्ट्स, बट आगे वही सेम आ जाती है। ठीक है, कि भाई अभी मैं इसको कह रहा हूँ कि ठीक है ओके, अभी सिर्फ आप जो है ना फर्स्ट पार्ट लिखो, देन मैं आपसे पूछूंगा कि आप जो है नेक्स्ट पार्ट पे मूव करो। ठीक है, मतलब अभी नेक्स्ट पार्ट करेगा ना तो मैं आप खुद ही देखिएगा कि उसकी लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी। और अब ये देखो कि ये सिर्फ आपके पास एक फर्स्ट पार्ट दिया उसने हुक वाला। ठीक है, ओके, हम कहते हैं अब यहाँ पे आपने ना 2 चीज़ें चेक करनी है कि आपको जो है लैंग्वेज समझ आ रही है उसकी, मतलब बाज़ औक़ात ना वर्डिंग बड़ी मुश्किल जो है वो यूज़ कर देता है, लेकिन चूँकि हम लोगों ने इसको एनालाइज करवाया है पिछले स्क्रिप्ट में जो कि एक ह्यूमन स्पीक था, यानी कि वो एक औरत थी, उसका स्क्रिप्ट था, वो बोल रही है, तो चूँकि अब हमने वो उठाया था तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह की जो फॉर्मेटिंग को फॉलो करेगा। अब देखें, मेडिकल एडवांसमेंट्स ऑफन प्रॉमिस होप एंड पॉसिबिलिटी ऑफ बेटर फ्यूचर, हाउएवर व्हाट हैपन्स व्हेन दीज होप्स टर्न इनटू नाइटमेयर। ठीक है, ये मेरे ख्याल में एक अच्छी जो है हुक अच्छी है। उसके बाद टुडे वी डेल्व, ठीक है, अब ये डेल्व वर्ड हम निकाल देंगे, इसको हम जब फर्दर एडिटिंग करेंगे कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, ताकि हम जो ह्यूमंस उसमें हम मैक्सिमम इसको कन्वर्ट कर सकें। इनटू अ ग्राउंड ब्रेकिंग जीन थेरेपी ट्रायल्स दैट एंडेड इन ट्रेजेडी। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं लीडिंग टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द मेडिकल फील्ड। ठीक है, और कह रहे हैं दिस इज़ द स्टोरी ऑफ जैसी 18-year-old who became a victim of medical experiment raising crucials। ठीक है, अब उसके बाद उसने यहाँ पे हमें मज़ीद कॉन्शियस कर दिया कि बी केयरफुल। ठीक है, ये जो है ना, अब ये बी केयरफुल वाली लाइन ना आपको स्क्रिप्ट के अंदर भी मिलेगी।
जो हम लोगों ने स्क्रिप्ट इसको दिया था ना एनालाइज करने के लिए, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे होगा डॉक्टर्स एंड टुडे वी जो आर। सर फर्स्ट वाली स्क्रिप्ट दी थी टेम्पलेट बनाने के लिए, उसके अंदर। हाँ उसके अंदर, ठीक है। तो ये बस उसने जो है वो क्योंकि फॉर्मेटिंग थोड़ी सी फॉलो की है तो हम यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये बी केयरफुल आपको जो है वो वीडियो के साथ हुक करने के लिए एक अच्छी लाइन है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं इसने, अब ये उसके मुताबिक नहीं है, ये अब हमारे स्क्रिप्ट के मुताबिक सारी एडजस्टेड है, ठीक है। मेडिकल फील्ड कैन हैव डिवास्टेड सीक्वेंसेस जैसा केस इज़ अ क्या लेंगे स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल कंडक्ट इन क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। कह रहे हैं हिज ट्रेजिक डेथ ड्यूरिंग जीन थेरापी। अब ये देखो जीन थेरापी का जिक्र हो रहा है, मतलब हमारी ये एडजस्ट हो चुका है सारा हमारी जो टॉपिक गिवन है उसके मुताबिक। उसके बाद इन दिस वीडियो वही कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द केस ऑफ जैसे, ठीक है। अब यहाँ पे ना मज़ीद कुछ लाइन देखेंगे कि वो थोड़ी सी रेपिटिशियस हो जाती हैं, यानी कि रिपीट करेगा, लेकिन आपने जब उसको मैनुअल एडिटिंग करनी है उसमें इन लाइनों को आपने निकाल देना है, ठीक है। सफ़र्ड फ्रॉम अ जेनेटिक डिसऑर्डर कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द केस ऑफ, ठीक है। ये ऊपर भी शायद उसने जिक्र किया हुआ था इसका, किया हुआ था इन दिस स्टोरी वी ओल्ड बिकेम विक्टिम, ठीक है। तो ये लाइन मिलती जुलती है, नहीं भी निकालेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी बीमारी का जिक्र कर रहा है कि क्या उसको बीमारी थी, ऊपर बीमारी का जिक्र नहीं था हुआ। खैर उसके बाद ये बता रहे हैं कि वो बीमारी किससे रिलेटेड है, ये सेम एग्जैक्टली उसी डिजीज़ बता रहा है, और उसके बाद उसको बता भी रहा है कि उसका इलाज कौन करेगा, ये सारी जो है वो बता रहा है। ये इवन के डेट भी यहाँ पे जो है वो बता रहा है, और आपको ये डॉक्टर जेम्स भी बता रहा है कि कौन था, जॉन्स यूनिवर्सिटी भी बताएगा, सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर बता रहे हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं ओके। अब ये कह रहे हैं कि प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू वुड लाइक टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, कि मतलब अगर आपको फर्स्ट पार्ट पसंद आ गया ना तो मुझे बताएं कि क्या आप सेकंड पार्ट की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। तो मैं कहते हैं हाँ ठीक है, मुझे अच्छा लगा, ओके प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब ये इंट्रोडक्शन आ गया है, ठीक है, कि मार्क्ड बाय रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है, कि वो कब पैदा हुई और जो है उसके ऊपर उसको क्या बीमारी हुई, इस डेफिशिएंसी रेयर मेटाबॉलिक डिसीज़, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बार बार ये रिपीट है, आपने इनको एडजस्ट लाजमी करना है, ठीक है। अब एडजस्ट किस तरह करना है, जो रेपिटिशियस लाइन है या तो उनको बड़ा 2-3 वर्ड्स में कन्वर्ट कर दें, या फिर आप जो है उनको रिमूव कर दें, बेहतर है, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि उसको रिमूव ना करें, उनको स्मॉल वर्डिंग्स में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि उसने आपको ना एक स्टोरी टेलिंग की एक सीक्वेंस बना के दी हुई है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। बाय टाइम व टीनेजर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसकी शायद फैमिली का जिक्र किया गया है, उसकी पर्सनल लाइफ के उसको पीछे पीछे उसको क्या क्या चीज़ें पसंद थी, और ये सारी जो है ना उसके अंदर बताई गई हैं। और देन हमारे पास आ जाते हैं पार्टिसिपेशन टुवर्ड ड्रिवन बाय मैक्सिमम होप, ही वांटेड, कि मतलब वो बड़ी होप्स लेके आई थी। अब ये देखो इवन की डेट भी बता दी है जब उसका इलाज जो है वो शुरू हुआ। देन सो हम कहते हैं ओके नेक्स्ट। अब ये देखो कि जो है वो इनिशियल ट्रायल उसके जो है वो शुरू हुए, वो इंट्रोडक्शन था सारा। अब ये जो है वो इनिशियल ट्रायल, इनिशियली एवरीथिंग सीम टू बी गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, ठीक है। जेस वाज क्लोजली मॉनिटर्ड बाय मेडिकल टीम एंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है जैसी कंडीशन डिटोशिएट रैपिडली, ही डेवलप द हाई फीवर, ठीक है, जंडाइस एंड अमोनिया लेवल्स, यानी कि ये देखो कि कितनी डिटेल के अंदर ये चीज़ें बता रही हैं, ठीक है। सो आपने इस तरह करना है ओके नेक्स्ट। अब हमें पता है कि वो एक सीक्वेंस जो है वो उसने बना ली है। अब ये देखो ये इन द नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये कह रहा है, ये हम जो है वो एंड पे निकाल देंगे जब इसको हम करेंगे। एज जैसी ग्लेसिंगर ले इन द ICU, द मेडिकल टीम वाज फेस्ड विद daunting task of stabilizing him. His immune response to the vector was unpredictable. उसके बाद कह रहे हैं despite their best efforts जैसी conditions continue to worsen, ठीक है। अब अगर आप इस तरह चैट GPT से खुद डायरेक्ट लिखवाना शुरू करेंगे, एक तो वो आपको इतना लंबा जो है वो स्क्रिप्ट भी नहीं देगा, ठीक है। इवन कि ये देखो 74 days आफ्टर रिसीविंग जीन थेरापी इन्फ्यूजन्स जैसी ग्लैंसर पास्ड अवे, यानी कि ये भी बता दिया 4 दिन बाद वो पास होगी। अब आगे जो है वो सारा बताएगा कि उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें जो है वो फिर अप्लाई हुई, ओके नेक्स्ट।
सर हुक से रिलेटेड एक चीज मैंने आपसे बात करनी है, अगर मैं सर मेरा जो लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और जो चीज मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि लाइक अगर बंदा सेम टेम्पलेट पे ही रहे तो फिर ये हर बार हुक जो है रिकरेंट सी होगी, रिकर्सिव सी, तो फिर वो व्यूअर्स को जो है लाइक एक ही जैसी लगेगी और थोड़ी उसमें फिर वो हुक फैक्टर वक्त के साथ साथ कम होने लगेगा। नहीं। तो मेरा ये राय, लाइक मैं आपको बताऊं, मेरा वैसे एक्सपीरियंस ये रहा है कि बंदा एक बार लाइक पूरी स्क्रिप्ट आप जब आपने लाइक ये वाली स्क्रिप्ट कर ली है एआई से ऑब्वियसली जनरेट, उसमें आपने मैनुअली भी लाइक चीजें रिमूव वगैरह कर ली हैं, देन आप हुक जो है लाइक नए सिरे से एक बार आप वो स्क्रिप्ट को पढ़ो और उससे बना लो। लाइक जैसे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, इस स्क्रिप्ट की बंदा लाइक हुक बना दे इस तरह, मेरे पास लाइक मैंने इसका खुद से प्रॉम्प्ट बना के रखा हुआ है जिसमें मैं कुछ इस तरह बताता हूँ कि लाइक जो यही है कि मैंने हुक क्रिएट करनी है और उसका टाइटल सेंटर अराउंड होना चाहिए, मैं उसको एक पॉइंट दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे बंदा लाइक क्या दे के जो है एक बच्चा था या जो भी था विक्टिम, वो उसको जो है वेक्टर जो है लगा, उस वेक्टर के बारे में बता दो, वो इंजेक्ट हुआ एंड देन उसके बाद उसकी हालत डिटेरिएट करने लग गई, तो फिर ऐसा क्या हुआ, एक दो क्वेश्चंस बंदा ड्रॉप कर दे ताकि लाइक इंडल्ज करने के लिए या क्यूरियोसिटी विदाउट लाइक के, ताकि वो मतलब आगे कंपेल करे व्यूअरशिप को आगे देखने के लिए। हाँ जी, तो एग्जैक्टली मतलब आपको जो मेन है चीज ना, ये है कि एक पॉइंट बंदा दे दे उन्हें कि इसके अराउंड जो है हुक सेंटर करके बता दो। वो इवन के आप उसको सिर्फ टाइटल भी देंगे ना तो वो लिख देगा। ये तो अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर जी फर्दर सर। हमने चेंजिंग करनी है। इवन के आप अगर मैं जी सर। आपको दिखाऊं तो आप लोगों को ये मेरा हुक जीपीटी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जी ये सर। मैं इसको सिर्फ टाइटल देता हूँ और ये मुझे 30 टाइप्स की हुक्स बना के दे देते हैं, ठीक है। तो जी सर। ये आपको जो है ना हुक को चेंज करना कोई इशू नहीं है। वो आप एक प्रॉम्प्ट के अंदर इसको मज़ीद कहेंगे ना कि ओके राइट द हुक अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट, तो वो उसको जो है वो लिख देगा, उसका कोई मसला नहीं है। खैर, अब हम कहते हैं, अब यहाँ पे इसने जो है हमें क्या बताया, यहाँ पे हमें बताया कि अब जब उसके ऊपर केस हो गया तो उसको फिर कहाँ कहाँ पे सेंड किया गया, और उसके ऊपर ये देखो यूएचएस फूड एंड ड्रग इंस्पेक्शन, और उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के पास भी गया, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की और उस पर क्या क्या जो है वो स्टडी की, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर उसने बताई हुई हैं। ये देखो इवन के डॉक्टर को भी बता दिया कि कौन कौन से जो है वो डॉक्टर्स को जो है वो हेल्ड किया गया और जीन थेरेपी की वजह से या उन पे जो है वो केसेस चले। और ये यहाँ पे ये देखो एफडीए इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस टू इंश्योर बेटर सेफ्टी मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग्स। और ये भी बताया कि वहाँ पे अब देखो यहाँ पे पार्टिकुलरली हिज फादर, इवन के वो डॉक्टर का जो है वो इवन के डॉक्टर की फैमिली का भी बताया गया है। पार्टिकुलरली हिज फादर पोल बिकेम आउटस्पोकन एडवोकेट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इन मेडिकल रिसर्च, ठीक है। एंड देन सोन हम कहते हैं प्रोसीड। ठीक है, तो ये अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया है, उसका एंड पे उसने सारा कंक्लूजन जो है वो ऊपर बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें जो है हमारे यहाँ पे उसमें इम्प्लीमेंट की गई और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो अब ये देखो कह रहे हैं थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन एक्सप्लोरिंग द टॉपिक। अब ये बड़ा जो है ना अच्छी लाइन होती है, ये आपको जो है वो ज़्यादा बताती हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें जो है ना पता लग रहा है कि कोई किसी बंदे का जो है वो स्क्रिप्ट लिखा गया है। और इसके अंदर एक इस सबसे अच्छी चीज़ जो है इस मेथड की ये है कि इसके अंदर आपको ना वो वाले जो वो ज़्यादा चैट जीपीटी के जो वर्ड्स होते हैं ना वो भी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगे। बड़ी मिनिमम आपको यहाँ पे एफर्ट करनी पड़ेगी इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब हम चेक करते हैं कि इसके स्क्रिप्ट की हमारे पास लेंथ कितनी आई है, ठीक है। लेंथ शायद सेम ना हो, लेकिन हमारे पास ये 25 से 30 मिनट की वीडियो का जो स्क्रिप्ट है वो हमारे पास ऑलमोस्ट आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, वर्ड काउंट को चेक करने के लिए हम यहाँ पे जो है वो बना लेते हैं बायोटेक क्राइम स्क्रिप्ट। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और हम या क्या करते हैं, वो जो हम लोगों ने फ्रैगमेंट्स बनाए मेल स्क्रिप्ट लिखवाया है, मैं उसको जो है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ताकि जो हमारे पास जो है नेक्स्ट पार्ट और यहाँ से फर्स्ट पार्ट होता है शुरू, इसको यहाँ से कॉपी कर लो या किस तरह करो, यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ से लेके इतना, या नहीं यहीं से कर लो बेहतर है। इसको आप जो है वो यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट कर दो, ठीक है। देन फिर हम जाते हैं वापस
पार्ट 2 इसको भी जो है हम करते हैं कॉपी, और इसको जो है मैं रिमूव कर देता हूँ। पार्ट 3 पे आ जाते हैं। सो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब ये मेथड जो है ना, ये सिर्फ आप क्राइम पे नहीं, ये आप हर तरह की नीश पे कर सकते हैं, ये बात याद रखिए। ये स्पेसिफिकली मैंने क्राइम पे इसलिए जो है वो आप लोगों को कहा है कि क्योंकि ये जो है लोग जो है मोस्टली क्राइम के ऊपर बहुत ज़्यादा पूछते थे, मैंने इस वजह से जो है ना ज़्यादा क्राइम का नाम दिया। अदरवाइज़ आप इस मेथड को, सिर्फ आपको ये मेथड इस नीश के अंदर फ़ायदा मंद नहीं देगा, ये ईच एंड एवरी, इवन कि आप मैग्नेट मीडिया की, जिसको कहते हैं ना मैग्नेट मीडिया का किस तरह लें, उस तरह के ऊपर भी जो है आप ये काम कर सकते हैं। हाँ, मैग्नेट मीडिया जैसा शायद डिटेल उस तरह स्क्रिप्ट ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ आपको उससे मिलता जुलता जो स्क्रिप्ट वो लाजमी दे देगा। इसको भी पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन सो ऑन पॉइंट पार्ट 6 पे आ जाता है। तो ये हम इसको जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। सर आप रिफाइन से हट के स्क्रिप्ट को रिफ्रेश भी करते हैं या वो नहीं करते? नहीं, मैं इस मेथड से जो लिखा गया स्क्रिप्ट होता है मैं उसको कभी भी रिफ्रेश नहीं करता, और इवन कि रिफ्रेश करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी आपको हर बार डिफरेंट रिस्पॉन्स देता है। कोई और लिखवाएगा तो उसको डिफरेंट रिस्पॉन्स मिलेगा, इस वजह से ज़रूरत ही नहीं है। और सर लाइक अगर कोई डिटेल ऐसी हो, वही है अगेन जो कुछ चीजें जीपीटी सेंसर भी करता है, तो कुछ मिस आउट हो जाए, इस तरह का नहीं सीन आता लाइक? नहीं, कोई सीन नहीं है। अब देखो यहाँ पे कोई सीन आया, हमें यहाँ पे किल, शील्ड और डेथ डूथ सारे वर्ड आए हैं। हाँ। ठीक है, कोई सीन नहीं आया। हाँ, अगर आप इससे खुद लिखवा रहे हो ना, मतलब फर्ज करो इसको अब दरअसल वो जब चैट जीपीटी 4 था ना, तब वो जो है ना वो लिख के नहीं था देता, लेकिन जब से ये चैट जीपीटी ओमनी आया ना, ये इशू भी रिजोल्व हो गया। वो लिख देता है, लेकिन वो ये नीचे ये भी कह देता है कि ये हमारी पॉलिसी जी सर, वायलेट कर रही हैं। एग्जैक्टली, मेरा भी। अगर आपको लगता है कि ये मैं गलत कह रहा हूँ, तो आप जो है वो डिसलाइक का बटन करते हैं और उसको कह देते हैं जी ये पॉलिसीज़ के अगेंस्ट नहीं है, तो वो काम ख़त्म हो जाता है। अब ये देख लें, ये तकरीबन आपके पास जो स्क्रिप्ट है वो कितना है, 2700 वर्ड्स का है। ठीक है, और ये तकरीबन और तकरीबन हम इसको मज़ीद रिफ़ाइन अगर करें तो इसमें से कुछ पैराग्राफ थे जो मैंने कहा था हम लोगों ने रिमूव करने हैं। नेक्स्ट पार्ट वाला, ये नेक्स्ट पार्ट वाला, हाँ, ये इसको भी लाइन जो है वो निकालते हैं। देन इसकी इस लाइन में इन पैराग्राफ को निकाल दिया, और ये वाला सोन इसको निकाल देते हैं। ये लो, ठीक है, ये आपके पास जो बना है तकरीबन 2500 वर्ड्स का, और ये 2500 वर्ड का आपके पास जो है ये वीडियो आपके पास बनेगी ऑलमोस्ट कितने की बन सकती है, 22 से 23 मिनट की, या इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि मुझे पता है कि 1200 वर्ड का जो है ना वो 10 मिनट की वीडियो बनती है, तकरीबन इतनी 1100-1200 वर्ड की ना। तो ये आपके पास 20 मिनट की इजीली बन जाएगी सर। हाँ, 20 से 22 मिनट की जो है ना ये वीडियो आपके पास बनेगी। इवन ये 23 मिनट, इवन कि आपके नरेटर पे भी बड़ा डिपेंडेंट होता है कि आपका नरेटर स्लो है या फास्ट है। इसमें आप लोगों ने सर जनरली इसमें तो मेरे ख्याल में स्लो पेस्ट वाली लाइक वॉइसेस लगेंगी, मैं भी तो ये कहने और लगा ज्यादा बड़ी हो स्लो पेस्ट जो है इसके अंदर नरेटर यूज़ किया जाता है, और ये आपकी 25 मिनट की इजीली इस पे वीडियो बन सकती है। ठीक है, और ये इतना डिटेल में स्क्रिप्ट जो है अगर आप चैट जीपीटी से डायरेक्टली लिखवाते हैं तो वो कभी भी नहीं देगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास जब हम एक टारगेट करते हैं स्पेसिफिक स्क्रिप्ट मेथड को। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये स्क्रिप्ट जो है आप लोगों को, अब मैं बताऊँ तो मैं ये मेथड जो है ना हर वीडियो के स्क्रिप्ट में यूज़ करता हूँ। मतलब मैं एक टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो वीडियो जो है वो आउटलायर है, मतलब उसने बड़े अच्छे व्यूज़ लिए हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं उस वीडियो का जो है स्क्रिप्ट एक्सट्रैक्ट करता हूँ, उसको एक्सट्रैक्ट करके उस टॉपिक को मैं चेंज करता हूँ, लेकिन उसको मैं अपने टॉपिक के मुताबिक एडजस्ट करता हूँ। जस्ट लाइक मैं कह देता हूँ
मेरे पास है जी हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उसका देखता हूँ कि बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट है, तो हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली से क्लोज रिलेटेड टॉपिक कौन सा हो सकता है, ठीक है। मैं कह देता हूँ हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसका वो फॉर्मेट यूज़ करूँगा और मैं इसको अपने टाइटल दे दूँगा, तो ये मेरे टाइटल को क्या कर देगा, उस लिहाज से एडजस्ट कर देगा और काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसको इम्प्रूव आ जाता है और मेरी इंगेजमेंट बहुत अच्छी आती है। कभी किसी ने नहीं कहा कि ये AI है, कभी किसी ने नहीं कहा, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक मेथड। हम लोगों ने अब देखें इतने से टाइम में निश भी निकाल ली है, उसके हमने टॉपिक्स भी निकाल लिए और टॉपिक्स निकाल के हम लोगों ने उसके ऊपर हम लोगों ने स्क्रिप्ट भी लिखवा लिया है और आपको ये ज़रूरत भी नहीं है। चलो मैं एक और चीज़ चेक करता हूँ, इसको हम कॉपी करते हैं सारा और मैं ले जाता हूँ इसको 0GPT के ऊपर। हम चेक करते हैं सर ये टेम्पलेट वाला आइडिया आपको खुद आया था या फिर लाइक आपने भी कहीं से इंस्पिरेशन ली थी? नहीं, ये दरअसल चैट GPT से जो है ना मैं वो छेड़छानी करता रहता हूँ, तो समझ जी लें कि सर। ये मेरा अपना ही मेथड है। सही सर। अच्छा सर जी, एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है? मैं लेट आया था। हाँ जी, हो रही है भाई, बेफिक्र रहें। चलिए शुक्रिया। बाकी मैंने कुछ, मैं साथ साथ क्वेश्चंस नोट कर रहा हूँ, तो बाद में टाइम मिलेगा? हाँ हाँ, ये बस इसके बाद हमारी क्वेश्चनिंग ही शुरू होने लगी है। ठीक हो गया। चलो जी, हम टेक्स्ट डिटेक्ट कर लेते हैं कि कितना परसेंट AI दे रहा है। होप सो ये 50% 91% होता है बोला था जी, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है कि हमें, ठीक है, इसको जो है कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, आप एज इट इज़ इसको चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको ख़त्म भी करना चाहते हैं तो वो आप इसको जो है क्विलबोर्ड पे जाएं या वर्ड AI पे जो है जाके इसको सिंपली चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मसला नहीं है, आप कोई भी इसको ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने की, ठीक है। इवन कि 100% भी AI होता ना तो आपको ज़रूरत नहीं थी चेंज करने की, क्योंकि चैट GPT ने कभी, वो यूट्यूब ने कभी नहीं कहा कि आपका स्क्रिप्ट जो है वो चैट GPT वाला ना हो। खैर सर ये स्क्रिप्ट तो हमने, चलें ठीक है, हमने चैट GPT 4 से निकलवा लिया, मतलब हमें स्क्रिप्ट राइटर भी हायर करने की जरूरत नहीं है, हम चैट GPT 4 से ये सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी है ना सर? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन सर ये जो मतलब फिर जब वीडियो एडिट कर रहे हैं हम क्राइम की, ठीक है, या किसी से भी करवा रहे हैं, तो इसके अंदर मतलब अब जाहिर है जिन पर्सन्स का जिक्र हुआ है हमने वहाँ फोटोज भी तो दिखानी है ना वहाँ, यार क्यों मतलब नहीं, जैसे फैमिली। इसके हम जो है इसके अंदर किस बंदे का जिक्र हुआ था ये सर लिटरली वो आप मतलब केस रिसर्च करें नॉर्मली, इस पे ब्लॉग्स वगैरह पे भी होंगे, इंटरव्यूज भी होंगे, न्यूज चैनल्स भी होंगे, आपको आराम से ये मतलब मेन वेब पे ही मिल जाएगा सारा आपको जो डेटा है ना सामने। चैट GPT जो है ना वो पब्लिक डाटा इकट्ठा करता है इंटरनेट से, ये कभी भी आपको ठीक जो है सर, मैं समझ गया, मतलब इसके कैरेक्टर्स को अगर हम सेपरेटली गूगल पे सर्च करेंगे तो हमें इमेजेस वगैरह मिल जाएंगी, ऐसी है सर? बिल्कुल। अब यहाँ पे ये देखो ना, ये आया ना, ओके अब सर, इसकी इमेजेस पे जाते हैं, ये लो हज़ारों इमेजेस आ गई, डन सर, ठीक है। अब डन सर। क्लिक करके इन पे जाते भी जाओगे ना, इवन के आपको, हाँ इसके अंदर आप कोशिश कीजिएगा कि इस चीज़ की इंगेजमेंट को इंक्रीज करने के लिए आप इन डॉक्टर्स के जो इंटरव्यूज़ होते हैं या इस केस के ऊपर डिफरेंट तरह के इंटरव्यूज़ आए हैं ना, उनके छोटे छोटे क्लिप्स भी अंदर यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब से निकाल के, ठीक है। वो बड़ी अच्छी इंगेजमेंट देते हैं। ओके हो गया ये सर। देखो जिस तरह अब ये भी है, उन्हें बंदा सब टाइटल्स वगैरह लगा ले उनके ऊपर थोड़ा। हाँ जी। अब ये देखो ये डॉक्टर, ये भी सेम इमेजेस हैं और ये देखो सेम इमेजेस, ठीक है। अब और इनके सर आप, एक और चीज भी, क्योंकि इसमें बहुत से केसेस पुराने होते हैं तो उन पे इमेजेस की क्वालिटी बहुत लो होती है, तो आप एआई एनहांसर भी यूज कर सकते हो यार उसके AI ऊपर। इमेजेस को इन्हेंस करने के लिए कैनवा यूज़ हाँ वो करो, तो कैनवा यूज़ करो, कैनवा के ऊपर जी सर। बहुत अच्छा टूल है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं तो यूज़ ही इसे करता हूँ। मतलब फ़र्ज़ करो कि मेरे पास अपलोड्स पे जाते हैं तो यहाँ से कोई शायद इमेज मिल जाए, जस्ट लाइक ये बाबे की है, ठीक है। इवन के तो मैं ये देखें आप लोग गेट इमेजेस की है, मैं इसको भी यूज़ करता हूँ। किस तरह करते हैं, एडिट पे जाओ, ये भी रिमूव हो जाते हैं हाँ सर। एडिट पे जाओ और यहाँ पे ये होगा ये मैजिक इरेजर, तो इसको जो है आप इसकी करके इसको सिंपली जो है वो यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। अब कैनवा बड़ा काम क्या है, अगर आपको कैनवा सही तरह यूज़ करना आता है ना तो कैनवा पे हर काम किया जा सकता है। सर वो विश पिक के नाम से भी एक वेबसाइट है, वो भी बड़ा अच्छा ये लो कर देती है एनहांस गैप हो फोटोज गया को। और ये आ गया, और उसके बाद जो है हम जाते हैं वापस, रिमूव हो गया,
और यहाँ पे ये देखो आ रहा है इमेज अपस्केलर वाला। तो ये मैक्सिमम मुझे लग रहा है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रेजोल्यूशन की है, लेकिन देख लेते हैं। हाँ ये देखो कह रहे हैं कि दिस फाइल इज़ टू लार्ज, ठीक है, यानी कि ये इसकी ऑलरेडी रेजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये डायरेक्ट उधर से कॉपी की थी, इस वजह से इसकी रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। ये देखो कह रहे हैं कि इतनी रेजोल्यूशन हो फिर हम करते हैं। खैर इधर से अपस्केल करोगे तो वो 8 टाइम्स तक कर देता, तो बड़ा अच्छा टूल है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा वापस आ जाते हैं। तो अब इमेजेस का मसला भी हल हो गया आपका, क्लिप्स का मसला भी हल हो गया। क्लिप्स, अब इन इमेजेस के दरमियान में आपने क्या करना है कि क्लिप्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो है वो एडिटिंग का जो इशू है या आपको कोई डिफरेंट तरह की क्लिप्स वगैरह नहीं मिल रहे, वो मसला भी यहाँ पे हल हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, और ये भी बता दें कि चीज़ें इंफॉर्मेटिव थी। अब निशिस वाला जो है ना यार, ये चैट जीपीटी को यूज़ करके ये जो है ना आप जो मैंने निकाली थी ना ये माइक्रो निशिस, ये बहुत बेहतरीन तरीका है। लोग जो हैं वो किसी भी बड़ी निश को आप लोग पकड़ो, सिर्फ आपने चैट जीपीटी को ये कहना है कि मुझे माइक्रो निशिस इसमें निकाल के दे दें। बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है या आप क्या चाहते हैं, वो सिंपली कर लेंगे। इसको एक एग्जांपल भी देंगे तो आपको जो है वो उसकी तरह की निकाल के दे देगा। अब ये देखो इलीगल मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स, ये बड़ी फेमस जो है वो है, ठीक है, ये अच्छी हो सकती है। ये फार्मेसी रॉबरीज, ये भी अच्छी है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट एक्सीडेंट्स एंड क्राइम्स, ये भी देख ले। एंड देन सो लग्जरी इंडस्ट्री क्राइम्स, ये लो जिसको जो है वो लग्जरी चाहिए वो भी ये कर सकता है। उसके बाद फैशन वाली आ जाती है, फूड सेफ्टी रिलेटेड वायलेशंस आ जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोगों को बस जस्ट समझने की ज़रूरत है। चैट जीपीटी के साथ खेलने, लोग सोचते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। आप लोगों के माइंड में भी ये चीज़ें आती होंगी, लेकिन क्या है कि हमारा माइंड दिन में हज़ारों आइडियाज़ कैच कर रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि कौन सा आइडिया पे हमने इम्प्लीमेंट करना और किसको जो है हमने इग्नोर करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? ये भी बस ऐसे ही, मैं उस दिन बैठा बैठा जो है सोच रहा था, मैं काम कर रहा था एक, तो मेरे माइंड में ये चीज़ आया कि यार ये क्यों चीज़ नहीं हो सकती। मैं चैनल को एक्सप्लोर कर रहा था, उसने ना एक इस तरह हेल्थ रिलेटेड क्राइम को जो है मैंने कहा अगर हेल्थ रिलेटेड क्राइम हो रहे हैं तो क्या चीज़ ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग साइबर क्राइम रिलेटेड से नहीं हो सकती? तो यही चीज़ मैंने इस तरह अप्लाई की तो ये मेरे सामने आ गई। तो मैंने कहा चलें जिसका फ़ायदा होता है लोगों को भी बता देते हैं। अब इस मेथड से ना सिर्फ आप क्राइम पे काम कर सकते हैं, आप हर नीच पे काम कर सकते हैं, इसका ये फ़ायदा है, ठीक है। चलें जी, अब आप आ जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ। कोई क्वेश्चन है तो वो भी बता दें, और आप लोगों ने जो है अपना फीडबैक जो है वो लाजमी शेयर करना है इसके ऊपर, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम हम अगर इस तरह की कोई चीज़ अरेंज करते हैं तो उसके अंदर हम जो है वो चीज़ की एडिशन कर सकें। चलें जी, शुरू हो जाएं क्वेश्चन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमान भाई, हाँ हाँ दानियाल, दानियाल आपकी आवाज़ नहीं आ रही। यार आपका स्पीकर ही म्यूट है। चलो यार कोई और बंदा बोल ले, इनके शायद वो थोड़ा अस्सलाम सा। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था वॉइस ओवर से रिलेटेड कि क्लिप चैम्प जो है वो फ्री है, तो वो यूज़ कर सकते हैं हम? कर सकते हैं, कोई मसला नहीं यार। एआई वॉइस का कोई इशू नहीं है, ये बात लोगों के माइंड में गलत बिठा दी गई है कि वॉइस की वजह से रीयूज़ है या इस तरह। वॉइस आपको मैं एक ऐसा चैनल दिखाता हूँ, मुझे नाम नहीं याद, वो एंटायरली तौर पे रोबोटिक वॉइस पे चल रहा है और उसके 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर और न्यू शुरू है, और वो इतनी ज़्यादा रोबोटिक है कि उसने अपने चैनल का एक थीम ही रोबोटिक बना लिया है और वो चैनल मोनेटाइज है। ठीक है। और मेरा एक और क्वेश्चन था एडसेंस से रिलेटेड कि हम मल्टीपल चैनल्स के लिए, मेरे पास 1-2 और भी चैनल है मेरे नाम पे, वो एडसेंस है, तो इसके लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? अवॉइड करो एडसेंस एक और बनाना पड़ेगा एडसेंस, हमारे? हाँ एडसेंस को जो है ना अवॉइड करो। मल्टीपल जो है ना, यानी कि मल्टीपल चैनल्स के साथ एक एडसेंस ना लगाओ, कोशिश करो एक के साथ एक ही लगाओ। एडसेंस बाय कर लो, 8,000 के 10,000 का आपको जो है ना वो पिन अप्रूव्ड मिल जाता है, वो लेके लगा लो। ठीक है,
अच्छा, जो शुरू में आपने एक चैनल मतलब बताया था वो क्राइम पे था, उस पे तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 86,000 सब्सक्राइबर थे, जिसके थंबनेल बहुत सिंपल से थे। ये वाला तो क्या हम उस सॉरी किधर गया वो मेरे ख्याल में आपने उसी टैब में ना कोई और सर्च किया था। वो इसी तरह का था, हाँ मुझे पता है वो 86 वाला। हाँ इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट इसी नीच में हम जाना चाह रहे हैं, तो क्या इसके टाइटल्स और स्क्रिप्ट को, जैसे अब आपने तरीका बताया, उसके साथ थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसी की निश में जाना है तो मैं सिंपल ये रिकमेंड करूँगा उसी के स्क्रिप्ट को जो है वो निकालो और उसको रीराइट करवाओ, और रीराइट करवा के उसमें चीज़ें मस्ट इंसर्ट करो, मतलब कुछ एडिशन करवाओ, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर? हाँ तो वो कर लो, ठीक है। ये मेथड जो होता है ये ट्रांसफ़र के लिए, मतलब आपने एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक में हाँ अगर आपने सेम उसी के टाइटल कॉपी करना है तो फिर स्क्रिप्ट भी कर लो, कोई मसला नहीं। सही है, चलो थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुदस्सिर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे 8 क्वेश्चंस हैं अभी जो मैंने लिखे हुए हैं, मे बी उससे ज़्यादा हो जाएं फिर। हाँ हाँ कोई मसला नहीं। पहला ये है कि क्या किसी ओल्ड मोनेटाइज चैनल पर ये काम किया जा सकता है? किसी और मोनेटाइज कोशिश करें कि वो नहीं नहीं, ओल्ड ओल्ड मोनेटाइज चैनल। अच्छा अब उसकी ना मैं बताता हूँ, मैं जब फॉर्मेट शिफ्टिंग करता हूँ ना, मतलब मैंने एक नीच से दूसरी नीच में जंप करना होता है, मैं सबसे जी जी। ज़्यादा उसको देखता हूँ कि उस चैनल की ऑडियंस कहाँ की है और उस चैनल का इंटरेस्ट क्या है, मतलब क्या वो अदर चैनल्स में भी जाके ना पता लग जाता है वो किस तरह का कंटेंट देख रही है, लेकिन वो मोस्टली आपके टाइटल का होता है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए, मतलब फ़र्ज़ करें आपकी अब इस तक कंटेंट की जो ऑडियंस होती है ना मोस्टली आपको मेच्योर ऑडियंस मिलेगी क्राइम की, मतलब आपको 25 से 30 साल से अबव की ऑडियंस मिलेगी। अगर यहाँ पे कोई ये है हमारे पास क्या नाम है जैन, ये काम कर रहे हैं, इनको अगर पता हो कि किस तरह की ऑडियंस है इनके चैनल के ऊपर, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 25 से 30 साल की उम्र से अबव की जो है ऑडियंस इस पे होगी, ठीक है सर मोस्टली तो इनफैक्ट 45 प्लस है। हाँ देखा, यानी कि मेच्योर ऑडियंस है, बहुत ओल्ड ऑडियंस में आ जाता है, तो हाँ अच्छा अगर ये इस तरह की ऑडियंस है तो आप यकीनन इस तरह के कंटेंट पे काम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि हमने पहले यूट्यूब पे काम स्टार्ट किया था, तो हमने बिल्कुल बेसिक लेवल की ये माया परी की जादुई शक्ति और इस तरह की कहानियां हमने अपलोड करनी शुरू कर दी थी। तो अब हमारी लास्ट अपलोड जो है, ये मैं देख रहा हूँ, वो मई 2023 की है। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद इस चैनल पे वर्क नहीं हुआ, बट स्टिल ये मोनेटाइज है। और अभी मैं एनालिटिक्स इसके देख रहा था तो लास्ट 48 आवर्स में भी 2 व्यूज आए हैं इस पे। दो तो पाकिस्तानी हाँ, ऑडियंस है। हाँ पाकिस्तानी। अब मैं चाहता हूँ कि इस चैनल को, अब ये इतना अरसा हो गया इस ऑडियंस वगैरह इसकी, हम अगर हम इस चैनल पे 1-2 महीने वेट कर लें यार, नहीं व्यूज आ रहे, तब भी हम क्राइम पे चल जाते हैं, तो ये हमें आगे जाके कुछ अच्छा रिजल्ट दे सकता है। नहीं यार, पाकिस्तानी ऑडियंस और इंडियन ऑडियंस वाले चैनल पे कभी भी इंग्लिश कंटेंट ना डालो, ये आपकी ज़लालत है। अच्छा, हाँ तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, मीन्स कि ये नहीं हो सकता। तो आपके कुछ कस्टम प्राइवेट जीपीटीज थे स्क्रिप्ट लिखने के लिए, आपने एक दफ़ा पोस्ट में कहा था कि वो स्टूडेंट्स पेड को ही मिलते हैं, क्या वो हमें मिलेंगे? यार ये वाले जो है ना, अब मैंने भी पता नहीं सदियाँ ही हो गई हैं यूज़ किए को, ठीक है। अच्छा, हाँ ये समझ लो कि मेरे लिए आउटडेटेड हो चुके हैं। चले हमारे लिए तो स्टार्ट है ना, हम उन्हीं पे प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, जो प्रॉम्प्ट्स आपने दी थी अभी इस सारे प्रोसेस में, वो हमें मिल सकती हैं? आपने नहीं तो किसी और ने नोट कर ली हो? वीडियो में ये मैंने सारी इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ ये आपको, अदरवाइज़ मैं इसको कॉपी करके ना एक फ़ाइल में आपको दे दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, शॉर्ट्स के लिए जो स्क्रिप्ट हैं उनकी प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगी? यार शॉर्ट्स के लिए मुझे याद है मैंने एक मेथड यूज़ किया था उसके लिए। अच्छा, अच्छा मैं एक मेथड यूज कर रहा हूँ शॉर्ट्स के लिए। नुमान अली अवान साहब ने आपको आपसे पूछा था कि शॉर्ट्स पे चैनल बनाए, तो उनके वो वर्क मैं ही कर रहा हूँ। तो मैंने 2 चैनल्स बनाए हैं, दोनों को 1 हफ्ता हुआ है। एक चैनल तो 10,000 व्यूज से ऊपर चला गया, हफ्ता पूरा नहीं हुआ, और दूसरे पे जो है ना 100 व्यूज भी नहीं आए। हाँ तो मतलब 10,000 व्यूज़ वाला जो है वो अच्छा चला गया ना, अब उस पर काम शुरू करें। अच्छा शॉर्ट्स के अंदर लोग मिस्टेक करते हैं, वो जब दिल करता है वीडियो डाल देते हैं, ये बड़ी मिस्टेक होती है। कोशिश करें एग्जैक्ट टाइम पे आप वीडियो अपलोड करें, और आपने इसको स्केड्यूल भी नहीं करना, आपने वीडियो को अपलोड करना है,
अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मेरी एक स्केड्यूल हुई है, एक अपलोड हुई थी। हाँ अपलोड करें, अपलोड जो है ना वो ज़्यादा डायरेक्ट रिस्पॉन्स आता है एज़ कम्पेयर टू स्केड्यूल वाला। अच्छा अच्छा, ये क्राइम की शॉर्ट्स का हम चैनल चला सकते हैं? आपने कभी देखा है सिर्फ शॉर्ट्स हो क्राइम पे? हाँ मैंने देखा है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं है उस पे ऊपर। मैंने 2-3 अच्छा देखे अच्छा थे, उन पर रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं था आ रहा। अच्छा, स्क्रिप्ट में ना कुछ चीजें होती हैं जो मैंने अभी तक लर्न की हैं, लाइक हुक्स होती हैं, लूप्स होती हैं, क्लिफ हैंगर्स होते हैं, हम्म। और कॉल टू एक्शन होता है। हम्म। ये सारी चीजें हमें कहाँ से लर्न करने को मिलेंगी? अब मैं यहाँ थोड़ा क्वेश्चन अपना लंबा करता हूँ। हम्म। मैं जो है ना अभी आज इस हफ्ते में मैंने मिर्जापुर का फर्स्ट सीजन पूरा वॉच किया है। जब मैंने वॉच किया तो मैंने उसे एक एजुकेशन पर्पज से वॉच किया है। हम्म। मैंने देखा जी, पहली एपिसोड में उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया, और फिर सेकंड एपिसोड के आने से पहले उन्होंने एक क्लिफ हैंगर ऐड कर दिया कि अगली में क्या होगा, और इस तरह करते करते सीजन एंड हो गया। तब भी एक बड़ा क्लिफ हैंगर था कि वो गुड्डू बबलू, बबलू मर जाता है, गुड्डू बच जाता है, तो वो वापस आएगा, क्या करेगा। और दूसरा रति शंकर का बच्चा बेटा भी वो कहता है मुझे मिर्जापुर चाहिए। तो ये मतलब ये चीजें हम अपने स्क्रिप्ट्स के लिए कैसे लर्न करें कि हम भी अगर कुछ लिखें तो वो ऐसा ही हो कि बंदा एक दफा देखने लगे तो वो बस कहे कि आगे क्या होगा। यार देखो, इसका बड़ा सिंपल तरीका है, या तो सारी चीज़ें आपने जो अभी बोली हैं इसको कन्वर्ट करो वर्ड्स में और चैट जीपीटी को दे दो, ठीक है। या तो दूसरा तरीका ये है कि आप स्क्रिप्ट खुद लिखो और उसके लिहाज से आप एडजस्ट करो, ठीक है। अब आपने जितना भी वर्ड्स बोला है ना, ये ट्राई कीजिएगा। जितने भी आपने वर्ड्स बोले हैं ना कि मैं इस तरह हुक या इस तरह ये करना चाह रहा हूँ, मैं अपने स्क्रिप्ट को इस तरह, ये आपने स्क्रिप्ट लिखवाने से पहले ऊपर वाली, मतलब फ़र्ज़ करो यहाँ से मेरा स्क्रिप्ट शुरू हो रहा है तो मैं ऊपर पहले जो है ना इसको ये बता दूंगा, और एंड पे इसको कह देना डू यू अंडरस्टैंड, वो कह देगा हाँ मैं समझ गया हूँ। अब आपने फिर आगे जो है इस तरह स्क्रिप्ट जो है वो लिखवाना शुरू कर देना, आप देखेंगे वो चीज़ें उस तरह आगे पीछे करना शुरू कर देता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है वो ये वॉइस एआई के अबाउट था, वो तो आपने बता दिया है। तो ये है कि मैं यहाँ पे सारे सुनने वालों को एक बताता हूँ। मैं शॉर्ट्स के लिए जो स्क्रिप्ट ले रहा हूँ, मैं उससे कहता हूँ कि इसका जो स्टार्ट हो वो ऐसी इंगेजिंग हुक हो जो अपने अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी लाए। मैं उसे हिंदी में बताता हूँ, ऐसी क्यूरियोसिटी लाए कि बंदा कहे कि यार ये क्या, ये है क्या हो सकता है। तो फिर वो इतने जबरदस्त किस्म के जो हुक्स देता है ना कि बंदा वाकई हुक उसके साथ इंगेज हो जाता है कि इस शॉर्ट में आगे चल के ये बताएगा क्या। ज़बरदस्त है ये। देखिए सारी आपका सर मैं भाई को एक रिकमेंडेशन करूं? हाँ हाँ करते, कोई जी जी। इन्होंने भाई जो भी आपने चीज बताई है, कॉल टू एक्शन हो गया, क्लिफ हैंगर हो गया, आप कोई भी लेट सपोज आप एक स्टोरी है आपके माइंड में या कोई भी स्क्रिप्ट है उसका आपके पास रफ वर्जन आ गया, आपने लेट सपोज जीपीटी से लिया या कहीं से आपने किसी रेफरेंस वीडियो से लिया या व्हाटसोएवर, आप उसमें से एक एक चीज नोट कर लो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप बुक के लिए एक चीज नोट कर लो, आप ये चीज व्यूअर साइकोलॉजी है, ये मैं आपको बताऊं ना ऑनेस्टली, इस ये आप दो चीजों से ही सीखते हो, एक ट्रायल एंड एरर से और एक सिर्फ आप मतलब किताबें या कंटेंट कंज्यूम करके बेसिकली। अब मेरा इस काम के अंदर कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे शुरू में ही अच्छा रिस्पांस मिला था, क्योंकि मैंने लाइक कंटेंट कंज्यूम ही अंग्रेजों का किया है। आई एम नॉट रियली प्राउड ऑफ इट, लेकिन स्टिल जो है उनके कंटेंट के अंदर एक वैल्यू होती है, एक सारी चीजें होती है, और ये सारे क्लिक हैंगर्स वगैरह ये जस्ट फैंसी वर्ड्स हैं। आप कोशिश करो कि बस अपने दिमाग में उसको इस तरह लेके चलो कि अच्छा हाँ मुझे शुरू में कोई ऐसी चीज चाहिए जो व्यूअर्स को मतलब अटेंशन ग्रैब कर ले, फिर मुझे कोई ट्विस्ट चाहिए, क्लिफ हैंगर होता है यानी जहां बंदे का मुंह खुला रह जाए। अब आप अपनी स्क्रिप्ट पूरी पढ़ो, उसमें से देखो कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है आखिरकार जो इतना लाइक बैफल कर देगी व्यूअर्स को कि वो आगे इंतजार मतलब देखेंगे आगे, यानी कि तो हाँ प्रीटी मच इट। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि कितनी वीडियोस ज्यादा से ज्यादा अपलोड करनी चाहिए और कितनी कम अज कम अपलोड करनी चाहिए किसी भी चैनल को चलाने के लिए? यार चैनल वो डिफरेंट आती हैं। अब मैं जो रिकमेंड करता हूँ ना, वो कहते हैं कि आपको ना 10 से 12-15 वीडियोस के अंदर ना आपके आइडिया हो जाता है कि आपका चैनल ग्रोथ पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। इतनी बहुत होती है, 10 से 15 वीडियोस बहुत है, इनफ है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कितनी वीडियोस अपलोड करनी अच्छी हैं? कम से कम भी बता दें, ज्यादा से ज्यादा भी। अगर एक बंदे के पास टाइम नहीं है, वो कहता है कि महीने में मैं अच्छा शायद अच्छा, 1-2 वीडियोस ही आप बना एक सकूं। मंथ का पूछ रहे हैं, ठीक है। जी जी। एक मंथ में मैं वैसे रिकमेंड करता हूँ 8
आप 4 भी कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो हो जिसपे बिल्कुल भी कंपटीशन ना हो ना, वो तो महीने में आप 2-3 भी करें तो आपकी जो है बड़ी रीच आती है। हाँ, डिपेंड करता है कंपटीशन का, उसमें फिर आपको अपने कंपेटिटर के जो है ना वो मुकाबले में चलना पड़ता है। तो फिर मैं मिनिमम रिकमेंड करता हूँ कि आप 8 करें, एटलीस्ट 8 करें, वरना 5-6 ठीक है। मैक्सिमम आप जो है इसको 15 पे भी ले जाएं, कोई मसला नहीं है अल्टरनेटिव डेज़ में। रेगुलर और डेज़ वाला काम थोड़ा सा ख़राब होता है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी जो पीक पकड़ रहा है तो रेगुलर डाल दें। अगर आप इतना जो है वो डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई कोई कह लो कि कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। दिन में 5-5 वीडियोस भी डाल रहे हैं कुछ चैनल्स, ठीक है, और कुछ महीने में 1-1 डाल रहे हैं, तो कुछ सालों में भी 1-1 डाल रहे हैं, ऐसे चैनल्स भी हैं शायद। तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ 8 डाल लें, बढ़िया, वीक में 2 डाल लें। ठीक है सर, थैंक यू। मेरे क्वेश्चन एंड हो गए हैं, अब बाकियों के सुनते हैं। चलें जी, नेक्स्ट पे आ जाएं। अनवर भाई, मेरा क्वेश्चन था कि ये जो शॉर्ट्स होते हैं जिन पे किसी पॉडकास्ट के क्लिप्स उठाते हैं और उसके साथ दूसरी पॉडकास्ट के पिक्स वगैरह लगाते हैं, यार तो आपकी इनकी जो है क्या ना परफॉर्मेंस है? शहीर भाई, आपकी आवाज़ जो है ना बड़ी कह लो कि भारी सी है, वो समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। कोशिश करें वो जो मिक है ना, थोड़ा सा उसको मुंह से थोड़ा सा दूर रखें और फिर बोलने की कोशिश, क्योंकि वो शायद हवा पड़ रही है उसकी वजह से समझ नहीं आ रही। अभी अभी सही आ रही है आवाज? हाँ बोलें, समझ। मेरा ये क्वेश्चन था कि जो शॉर्ट्स होते हैं जो किसी पॉडकास्ट की क्लिप्स उठाते हैं और उसके साथ रेफरेंस की पिक्चर्स लगाते हैं, सपोर्टिव पिक्चर्स होती हैं, सपोर्टिव वीडियोस होती हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्स है? नहीं, मतलब वो वो अच्छी तो मोनेटाइज नहीं चलती होते, है? वो मोनेटाइज नहीं होते। अच्छा, ठीक। वो है एक, वो अगर आपने सब्सक्राइबर्स लेने हैं तो ठीक है, लेकिन वो मोनेटाइज नहीं होते। ठीक ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपके टाइटल का स्कोर जो है विडाईक्यू का, अगर वो 40 बिलो है लेकिन उस पे वीडियोस कम बनी हुई, तो क्या हमें उस पे वीडियो बनानी चाहिए? आप अभी भी विडाईक्यू यूज़ कर रही हैं? मुझे तो पता नहीं, सदियाँ ही हो गई हैं विडाईक्यू यूज़ किए। अब विडाईक्यू जो है ना बेसिकली, मैं उसको नहीं, वो है सिर्फ वाला बिल्कुल, वही। हाँ हाँ, इवन के मेरी वीडियो का कुछ स्कोर जो 12-12, 13-13 भी होता है, तो मैं उस चीज़ को इग्नोर करता हूँ। मुझे पता है कि ये जो है ना बस ठीक है। जितने कीवर्ड इसके अंदर आप ठोंसते जाओगे, ये उस लिहाज से आपको स्कोर देता जाएगा, चाहे आप इधर उधर के भी इकट्ठे कर लें कीवर्ड, हालांकि वो रेलेवेंट भी ना हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं कल वो वीडियो देख रही थी आपकी निश रिलेटेड, उसमें मैं देख रही थी कि वो इमिग्रेशन क्राइसिस है जो यूके का, उस पे वो निश रिसर्च कर रहे थे। तो मैंने उसको उनकी कुछ देखी हैं 1-2 चैनल्स की, तो उसमें वो 1 मिनट का वीडियो क्लिप लगाते हैं किसी दूसरे चैनल का, पॉडकास्ट का या न्यूज का, हाँ और जी, उसके बाद वो उसको लाइक उसका वो व्यू देता है। पूरा 1 मिनट होता है, इससे समटाइम सेकंड ऊपर भी चला जाता है। हाँ जी, तो क्या इस तरह से किया जा सकता है? 1 मिनट तो ज्यादा हो जाता है। हाँ जी, किया जा सकता है। ये पॉडकास्ट और न्यूज़ चैनल्स वगैरह जो होते हैं, इनको आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये कि अगर वो उस वाली निश पे काम करना है तो उसके जो न्यूज की जिस तरह से वो कंट्रोवर्सी सी क्रिएट की हुई है उन्होंने, अभी तो उसने कुछ हाइप पकड़ी हुई है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह वो लॉन्ग टर्म जो है वो नहीं है, वो हाँ जो वो निश है वो। हाँ वो लॉन्ग टर्म नहीं है, ये बात बताओ। वो जो है ना वो एक ट्रेंड बेस्ड है, वो ट्रेंड आया हुआ है, वो अब हाँ, देखो 3 मंथ चलता है, 4 मंथ चलता है, वो जो है ना। नए चैनल्स देखे हैं जो उन पे व्यूज नहीं भी आ रहे हैं, जो ट्राई कर रहे हैं कि वो इसी चीज को अडॉप्ट करें, व्यूज नहीं आ रहे हैं। वो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, मैंने भी देखे थे कुछ अच्छा, चैनल्स हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं इस तरह के टॉपिक्स हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? इस तरह के टाइटल आइडियाज, जो कंट्रोवर्सीज होती है, हमें किस चीज से अप टू डेट रहना चाहिए ताकि हमें भी इस तरह के आइडियाज मिलते रहें? देखिए, मैंने इस पे सर्च की थी, मैंने तो इस वजह से काम नहीं किया, थोड़ा सा वो इस्लामिक के अगेंस्ट, यानी कि वो इस तरह था, तो वो कहते हैं खेल अलाउड नहीं है और इस्लाम मुसलमानों को हम यूं कर देंगे। हाँ, तो मैंने ये सर्च की थी। वो क्या कर रहे थे, वो बस एक पैटर्न को फॉलो कर ही जा रहे थे कि जिस तरह सबसे ज़्यादा जो मुझे टाइटल वहाँ पे नज़र आया था वो हाउ नेदरलैंड, जस्ट लाइक हाउ, एक कंट्री का नाम था, यानी कि यूरोपियन कंट्री था, टैकल द इमिग्रेशन इशू, ठीक है। इस तरह हाँ के जो है ना टाइटल जो है ना वो ज़्यादा चल रहे थे। और बाकी आप जो है वो न्यूज़ आपको मिलती रहती हैं, उसमें जो है वो पता लग जाता है कि किसने बयान दिया इस चीज़ के ऊपर, और आप सिंपली जो है उसके ऊपर उसी टाइटल को, यानी कि उसी बंदे का भी नाम भी मेंशन कर सकते हैं, और उसको आप जो है अपने टाइटल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर चल जाता है। ठीक है, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको आइडिया होगा कि वो जो निश चल रही है डाइट पीपल वाली या डाइट स्लैब्स वाली, हाँ, आपका उसके क्या रिव्यू है? आपको पता है वो
एक बंदा उस पे काम कर रहा है, क्या नाम है उसका, कौन कर रहा है वो क्रिएटर्स क्लब वाले को, क्या नाम है उनका? अच्छा, वो कर रहे, मुझे नहीं पता उनके में कौन से वकास कौन अली। हाँ वकास भाई, वो कर रहे हैं काम उसके ऊपर लेकिन उसके ऊपर भी अब चैनल काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। एक साल तो वीडियो बना लोगे, दूसरे साल को क्या बनाओगे? कल क्या करेंगे, ठीक है। हाँ ये तो है। जो मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ उसका एक्चुअली जिस तरह से वो था ना, वाइल्ड वेस्ट वाला नीचे चला गया, तो वो भी ऑलमोस्ट जो है ना वो डाउन चला गया, कि सिर्फ उसमें 2 चैनल्स जो है ना वो जो है उस पे व्यूज आते हैं, वो भी उनके सब्सक्राइबर से बहुत कम आते हैं। तो मैं उसको शिफ्ट करना चाह रही हूँ। मैं 22 मिनट की वीडियो भी बना रही, तो मेरा देख रही हूँ कि उसमें मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कि वो ना जो एल्गोरिदम है उस वो इंप्रेशंस नहीं अच्छे देता। तो मैं उसको ना चाहती हूँ कि मैं इसमें कुछ शिफ्ट करूँ, तो वो मैं इसलिए आपसे डाइट वाला पूछ रही थी कि वही जो ऑडियंस है वो वही वॉच करती है, अच्छा उसकी इसके सेम। इसके अंदर अब आपने क्या करना है, आपने एक टाइटल लिखवाना है ना, टाइटल लिखना है ना, और टाइटल के एंड पे ना आपने एक चीज़ लिख देनी, आइसबर्ग एक्सप्लेन्ड। ठीक है, ये आप आइसबर्ग एक्सप्लेन्ड को ना लिख के ना कीवर्ड को सर्च कीजिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ आ जाएंगी। यूट्यूब पे? हाँ यूट्यूब पे ये ठीक कीवर्ड है, जो है ना आइसबर्ग एक्सप्लेन्ड के लिहाज से ना आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, और ये कीवर्ड काफ़ी ठीक है। अच्छा है। लेकिन इसको मैं उसमें शिफ्ट करूँ जो जहाँ जो वहां से लगे कि हाँ मेरा साथ कर मतलब रहा है। आपने कोई टाइटल लिखा है उसके एंड पे आपने लिख देना आइसबर्ग एक्सप्लेन्ड, मतलब आपने मज़ीद इसको जो है ना वो रिन्यू, तो ये रीच में भी जाएगा, और दूसरा जो है ना ये कीवर्ड पे कंपटीशन बहुत लो है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी नेक्स्ट। मेरे ख्याल में एक छोटा सा सवाल और है, मुदस्सिर हूँ। जो मैंने चैनल आपको बताया था, हाँ जी मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है। मुझे हिस्ट्री इतनी पसंद है कि अगर कोई बंदा किसी भी हिस्ट्री पे मेरे साथ बात कर रहा है तो टाइम का मुझे पता ही नहीं चलेगा। ये देखो सुनो जानो इनकी वीडियोस में स्किप नहीं करता। फिर ये कोई स्थानीय आ गया है, हाँ कोई कुछ स्थानीय, और इंडियंस है। उसकी हाँ मैंने कोई बैठ के कल 2 वीडियोस देखी हैं, एक उसकी वो 1 घंटे की वाली है वो हज़रत उस्मान पे जो थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे, और एक थी किसके ऊपर, हाँ मरिकल्स पे जो थी ऑल इस्लामिक, वो मैंने कल कल दोनों बैठ के वो मैंने देखी हैं तकरीबन 2 घंटे की। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ऐसे कुछ स्टार्ट कर लूँ अगर इस चैनल पे, तो वो आई थिंक चलेगा। वो पाकिस्तानी ऑडियंस या इंडियन ऑडियंस के लिए ही चलेगा, इंग्लिश पे नहीं हाँ चलना वो। इसके